स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। स्ट्रेन आपकी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है और होपफुली कि बस जल्द ही ये सेक्शन जो है मर्ज कर दिया जाए। जी, यहीं पे कोई दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, सर अब्दुलरहमान शायद कुछ नाम है उनका, पता नहीं सर ऐसा नाम है कुछ इस तरह करके। समझ ही तो नहीं आ रहा, बच्चों को जल्दी तो भाग गए। बच्चे ही कितने हैं अब? देखें कितने, 4 3 7, बस 7 स्टूडेंट्स रह गए। 38 से स्टार्ट हुए थे, तकरीबन 38 थे फुल स्टूडेंट्स। 8 हो गए बस। अब्दुलरहमान कहाँ है भाई? 9 हो गए, जिन्हें चुने ही है ना, 9 10। सैलानी इतना वो नहीं बोला करता, बोलता है भाई क्लास में कम से कम आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स होने चाहिए। जिनकी इनरोलमेंट हुई है ना, 40 के करीब स्टूडेंट्स है तकरीबन जो पोर्टल पे शो हो रहे हैं। अब वो 20 से अबव अगर स्टूडेंट्स होते हैं ना तो सैलानी चलने देता है। जो दूसरे सारे उनके पास अभी तकरीबन 2400 पर स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को उन्हीं के साथ मर्ज कर देंगे ना, तो फिर ये है कि एक मतलब वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, फिर वो दोबारा से स्टार्ट बिल्कुल इनिशियलाइज होगा। अच्छा भाई, तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो हमने क्या किया था, हमने लास्ट क्लास में फ़ाइल हैंडलिंग को बहुत डिटेल में देखा था, ठीक है। और हमने उसके 2 तरीके देखे थे। कितने तरीक़ों से हमने फ़ाइल हैंडलिंग को सॉल्व किया था भाई? 2 तरीक़ों से हमने फ़ाइल हैंडलिंग को देखा था कि किस तरीके से हम फाइल में डेटा लिख सकते हैं। तो अभी मैं जो है आगे चलता हूँ, ठीक है। चूँकि लास्ट क्लास में हमने कुछ एरर्स देख लिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एरर्स। हमने क्या किया था भाई, हमने क्या कहा था कि हमारी जो फाइल है उसमें हम कौन सा डेटा लिख सकते हैं, बस कौन सा डेटा लिख सकते हैं, बस सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट वाला हम डेटा लिख सकते हैं या टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर हम अपनी फ़ाइल में कोई इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट्स, मतलब स्ट्रिंग के अलावा जो भी डेटा है ना हमारे पास, जो भी डेटा टाइप है, अगर हम फाइल में वो लिखना चाह रहे हैं तो फाइल हैंडलिंग उसको अलाउ नहीं करती, ठीक है। वो एरर दे देता है, कंपाइलर क्या करता है, हमें एरर दे देता है। तो हम सिर्फ फाइल में कौन सा डेटा लिख सकते हैं, टेक्स्ट डेटा लिख सकते हैं, सही है। तो हमने देखा था कि भाई जब मैंने फ़ाइल को ओपन किया, ये सबको याद है ना भाई क्या करते थे हम, किस तरीके से लिखते थे। हमने 2 तरीके देखे थे, फ़ाइल को ओपन करने का और फिर उसको उसमें राइट करने का, ठीक है। एक तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है हमारी फ़ाइल को, ये जो मेथड है क्या करता है, ये हमारा जो मेथड है ये फ़ाइल को ओपन करेगा, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा रीड राइट का, और फिर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता था। इससे पहले जो हमने तरीका देखा था उसमें क्या होता था कि हमें फ़ाइल को ओपन भी करना होता था, फिर उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है रीड या राइट का वो भी हम खुद करते थे, ठीक है। और क्लोज़ भी हमें करना होता था, ठीक है। क्लोज़ वाली स्टेटमेंट हमें खुद लिखनी पड़ती थी। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला तरीका है उससे क्या मालूम हुआ था कि भाई वो हमें फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ाइल ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है, सही है। तो क्या करते थे हम, विथ लिखते थे सबसे पहले, विथ के बाद क्या लिखते थे, ओपन लिखते थे, ठीक है। और ओपन लिखने के बाद क्या लिखते थे भाई, फ़ाइल का फाइल नेम, ठीक है, फ़ाइल का नेम लिखते थे और उसको बताते थे कि भाई किस मोड में उस फाइल को ओपन करना है। यहाँ मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि भाई अगर हमारे पास फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है, अगर हमारे पास फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है तो क्या करेगा, ये जाकर पहले तलाश करेगा। ये जो हमारे पास विथ ओपन वाला कीवर्ड है ना, ये जो हमने लिखा हुआ विथ ओपन कीवर्ड, ये क्या करेगा, पहले तो जाएगा और जिस भी फ़ोल्डर में हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा ये वाला फ़ोल्डर है अभी बाहर वाला, ये यहाँ पर आके देखेगा कि क्या फ़ाइल 2.txt के नाम से कोई फ़ाइल मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हुई तो क्या करता था भाई, ये उसी को ओपन कर देता था। ये क्या करता था, उसी को ओपन कर देता था। और किस पर्पस के लिए ओपन करता था, किस मोड में ओपन करता था, राइट मोड में, मतलब उसके अंदर फ़ाइल में हम कुछ लिख सकते हैं, सही है। और फिर हम क्या लिखते थे, एस फाइल,
फ़ाइल लिखते थे, ये हमने कंपलसरी देखा था कि हमें ये लिखना ही है लाजमी, ठीक है। फ़ाइल के अलावा आप कुछ भी लिख सकते थे, हमने देखा था ABC लिख लें, ऑब्जेक्ट लिख लें, हैंडलर लिख लें, कुछ भी लिख लें। बस इसका मकसद क्या है फ़ाइल लिखने का, हम असल में फ़ाइल की मदद से ना उस वाली फ़ाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अभी हमने क्या करी है, मेमोरी में ओपन करी है, जो हमने मेमोरी के अंदर अभी ओपन करी है, समझ आ रही है। तो बस हमने फ़ाइल बोल के उस फ़ाइल की तरफ इशारा किया है, ठीक है। तो इसमें आप इसको फ़ाइल बोल लें, ठीक है, अपना नाम लिख लें, कुछ भी लिख लें, ये काम करेगा, सही है। हाँ, ये असल में मोड होता है, मतलब जब भी आप फ़ाइल ओपन कर रहे हैं ना, तो फ़ाइल ओपन करने के कुछ पर्पज़ हो सकते हैं। जैसे आपने उस फाइल में कुछ लिखवाना है तो W पर्पज़ होगा, मतलब W मोड यूज़ करेंगे आप, राइट मोड है। अगर आपने उस फाइल में कुछ मौजूद है ऑलरेडी, उससे कुछ रीड करना है तो फिर आप R मोड यूज़ करेंगे, रीड मोड। अगर आप चाह रहे हैं W मोड की, हमने लिमिटेशन देखी थी, पर W मोड क्या करता था, अगर फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है, जैसे फ़ाइल 2.txt मैंने लिखा है ना अभी, लेट सपोज इसको फाइल 2.txt हम मिल गई, तो क्या करेगा सॉरी, ये उसी फाइल को ओपन करेगा जो इसको मिल गई है फाइल 2.txt, न्यू फाइल नहीं बनाएगा। और उस फाइल को ओपन करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट होगा उसको ले जाकर क्या करेगा, पुराने वाले टेक्स्ट को हटाकर हमारे न्यू वाले टेक्स्ट को उसमें लिख देगा, ठीक है। तो इससे मसला क्या होगा कि अगर हमारे उस फाइल में कोई डेटा मौजूद है, कुछ टेक्स्ट मौजूद है, वो सब का सब क्या हो जाएगा भाई, ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ मेरा न्यू वाला टेक्स्ट आ जाएगा, सही है, समझ आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए W मोड की जगह फिर हमने कौन सा मोड यूज़ किया था, अपेंड मोड, A मोड भी होता है, ठीक है। तो अपेंड मोड क्या करता है, जो ऑलरेडी कंटेंट मौजूद है फाइल के अंदर उसको रखेगा, हमारा न्यू वाला टेक्स्ट भी क्या करेगा, ले जाकर उसके एंड में ऐड कर देगा, ठीक है। तो हमने ये तरीका देखा था। और फिर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फ़ाइल को क्लोज कर दिया करता था, सही है। अच्छा, फिर हमने देखा था भाई रीड करना, तो हम रीड के लिए सिंपल वही काम करेंगे एज इट इज़, ठीक है। और क्या करेंगे, उस फाइल को डॉट रीड करेंगे और उससे जो भी कंटेंट आ रहा है उसको किस में डाल देंगे, कंटेंट नाम के वेरिएबल में डाल दिया था। आप चाहें तो उस वेरिएबल में कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, पैरा लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, या जो भी आप लिखना चाहें। फिर हमने कंटेंट को प्रिंट कर दिया था। अच्छा, अपेंड मोड को किस तरीके से देखा था, ठीक है। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई जब मैं राइट मोड में फ़ाइल को ओपन करूँगा तो अगर उस फाइल में ऑलरेडी कोई डेटा मौजूद है, तो अगर मैं उसको W मोड में ओपन कर रहा हूँ, राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ, तो सारा डेटा पुराना वाला डिलीट करेगी, पहले वो रिमूव कर देगा डेटा को, और फिर जो मैं न्यू डेटा लिखवाना चाह रहा हूँ ना फाइल के अंदर, वो ले जाकर लिख देगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ भाई निवियान, समझ आ रही है बात? देखें, लेट सपोज के फाइल 2 में मैंने क्या किया हुआ है, फाइल 2 के अंदर मैंने ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा सॉरी, ये वाली चीज़ जाकर मेरे पास फर्स्ट टाइम तो फाइल में जाकर सेव कर देगा ये, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट जाकर सेव कर देगा। अच्छा, मैंने क्या कहा दोबारा से कि भाई तुम क्या करो, दोबारा से मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको कहा कि तुम क्या करो, उसी फाइल को दोबारा से ओपन करो, और कौन से मोड में, राइट मोड में, ठीक है। तो क्या होगा, फाइल तो ओपन कर लेगा क्योंकि उसको फाइल मिल चुकी है ऑलरेडी, पड़ी हुई है ना हमारे पास, हमने अभी ऊपर क्रिएट करी है, यहाँ से हमने, चले मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ हाथ के हाथ। ये फाइल अभी क्रिएट होकर मेरे पास आ गई, ये फाइल 2.txt के नाम से, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखें मेरे पास ये सेंटेंस आ गया है, ठीक है, राइट नाउ वी आर स्टडिंग न्यू फाइल हैंडलिंग मेथड, तो ये उसमें एक टेक्स्ट आ गया, ये सेंटेंस आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से उसी फाइल को ओपन करता हूँ W मोड में, तो क्या होगा, ये उस वाले फाइल के कंटेंट को पहले जाके रिमूव करेगा और मेरा न्यू टेक्स्ट ले जाकर उस फाइल में ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये मसला है कि ये ओवर राइट कर देता है, बिल्कुल से ख़त्म करेगा पुरानी चीज़ को और नई वाली चीज़ ले जाके डाल देगा। अब भले ही वो 1000 ऑफ लाइन का कोड हो, सारा ख़त्म करेगा, मेरा न्यू वाला कोड ले जाकर डाल देगा, सॉरी कोड नहीं, न्यू वाला टेक्स्ट ले जाकर मेरा उसमें लिखवा देगा, जो कि ये क्या है, एक लिमिटेशन है राइट मोड की। तो इसका सोल्यूशन क्या आता है भाई, हम इसको फिर अपेंड मोड के साथ यूज़ करते हैं कि भाई जो पुराना वाला कंटेंट मौजूद है ना उसको तुम रखो, उसको हटाना नहीं, और जो मैं नया कंटेंट भेज रहा हूँ यहाँ नीचे वाली लाइन से, इसको ले जाकर पुराने वाले कंटेंट के एंड में लिख दो, उसमें सेव कर दो। बात समझ आ रही है? तो ये लाइन क्या करती थी हमारी, लेट सपोज मेरे पास उस फाइल में 1000 लाइन्स मौजूद हैं, 1000 लाइन पे जाके मेरा टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, तो जब मैं अपेंड मोड यूज़ करूँगा और ये अपना सेंटेंस लिखना चाहूँगा, तो ये सेंटेंस कौन सी लाइन पर जाके लिखा जाएगा, उसकी अगली लाइन पे 1001 लाइन पे लिखा जाएगा या 1000 लाइन पर ही लिखा जाएगा? हाँ एग्जैक्टली, शाबाश, ठीक है भाई। तो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूंगा
अगर मैं बैक स्लैश एन को हटा दूँ तो क्या होगा, 1000 वाली लाइन पर ही ले जाके ये क्या करेगा, मेरा टेक्स्ट को लिख देगा। और अगर मैं इसको ये लिख दूँ, इसका मतलब क्या है कि भाई कि क्या करो, कर्सर को उठा के सबसे पहले कहाँ पे ले जाओ, एंड पे ले जाओ। अपेंड मोड का मतलब क्या होता है, कर्सर को उठाओ, स्टार्ट से कहाँ ले जाओ, उठाकर बिल्कुल एंड में ले जाओ। और जब कर्सर बिल्कुल एंड में मौजूद होगा, 1000 लाइन के बिल्कुल एंड में मौजूद होगा, तो क्या करेगा, सबसे पहले मेरा कंपाइलर इसको रीड करेगा बैक स्लैश एन को। ठीक है, ये दिख रहा है। और बैक स्लैश एन का मतलब क्या होता है, स्केपिंग कैरेक्टर होता है कि न्यू लाइन पे ले जाओ कर्सर को, वहाँ से उठा के न्यू लाइन के स्टार्ट में ले आएगा, 1 मिनट। और फिर क्या करेगा, मेरा ये वाला टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो 1000 लाइन्स मेरे पास रहेंगी पहले की, और ये एक और लाइन मेरे पास उसमें जाकर ऐड हो जाएगी। जी क्या बोल रहे हैं आप निव्यान? सर हम अगर ये ओपन कमांड यूज़ करेंगे, हमारे पास फाइल नहीं बनेगी, तो हमारी न्यू फाइल बनाएगा। हाँ, 2 काम होते हैं। अगर आपने ओपन कमांड यूज़ करी है ना, और W मोड के साथ आपने लिखा है, W या A मोड, मतलब राइट मोड या अपेंड मोड, तो पहले तो क्या होता है, जिस फोल्डर में आप ये काम कर रहे हैं ना, उस फोल्डर में जाके तलाश करेगा वो फाइल मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद हुई तो पहले उसी को ओपन कर देगा, न्यू नहीं बनाता फिर। और अगर मौजूद ही नहीं है तो W और अपेंड मोड ये दोनों क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। फिर अगर पूरा फाइल पास देना पड़ेगा, नाम पे जाके उसमें वो आपकी मर्ज़ी है, देख हाँ वो आपकी मर्ज़ी है। देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं डेस्कटॉप पे आऊँ, डेस्कटॉप पे आके अगर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, और लेट्स सपोज मैं पाइथन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस फोल्डर को ना वही VS कोड से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमने स्टार्ट में देखा था। अब VS कोड का ऑप्शन तो इसमें आ नहीं रहा है सही से, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको ओपन फाइल करता हूँ। ओपन फाइल करके वही डेस्कटॉप पे आके अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ पाइथन के नाम से जो मैंने बनाया था। सॉरी, यहाँ से ओपन फोल्डर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आके मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, डेस्कटॉप पे आकर पाइथन को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट फोल्डर करके अपने फोल्डर को ओपन कर लूँगा। सही है, तो अभी मेरे पास कौन सा फोल्डर मौजूद है भाई, पाइथन नाम का फोल्डर मौजूद है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ फाइल हैंडलिंग .ipynb, क्योंकि हम ipynb एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और मैं यहाँ पे आके कोड लिखता हूँ। ठीक है, क्या लिखूँगा भाई, विथ ओपन। ठीक है, फाइल का नेम लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ file1.txt, बंद करता हूँ इसको कोड में, और W लिखता हूँ। फिर इसको कोड में बंद करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे S फाइल। ठीक है, और फिर क्या करूँगा, अगली लाइन पे आके फाइल डॉट राइट करूँगा। ठीक है, अब राइट करते हुए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज बोलता हूँ आई जस्ट क्रिएटेड दिस फाइल। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब ये जो आपने फाइल नेम लिखा है ना, हमने देखा था भाई, अगर हम चाहें यहाँ से इसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जो फाइल बने वो पाइथन के फ़ोल्डर में ही सेव हो, पाइथन के फ़ोल्डर में ही सेव हो, तो बस मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दूँगा। सही है, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई, पाइथन के फ़ोल्डर में मेरे पास लेट्स सपोज एक और फोल्डर है, मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं न्यू फोल्डर के नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई मेरी जो फाइल है ना वो किस में सेव होनी चाहिए, न्यू फोल्डर के अंदर जाके सेव हो। सही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और बैक फॉरवर्ड स्लैश करके क्या करूँगा जी, न्यू फोल्डर, उस फोल्डर का नाम दूंगा। ठीक है, और एक और फॉरवर्ड स्लैश करके फाइल का नाम बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अभी मैंने इसको कर्नल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ से देखें हम कर्नल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये कोड रन नहीं करेगा। कर्नल असल में आपका पाइथन वर्जन बताता है। अभी देखें इंस्टॉल ही नहीं हुआ इसके अंदर, तो पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। दूसरी चीज़, हमारे पास एक फाइल है, उसका कंटेंट दूसरी फाइल में डालने का। हाँ, लाइक हमारे पास 2 फाइल है। ठीक है, एक में हमारे पास डेटा है और दूसरे में है थोड़ा सा डेटा है। हम चाह रहे हैं कि भाई वो डेटा उठा के हम पहली वाली फाइल में डालें। सही है। अब डालना किस तरीके से, पुराने वाले कंटेंट को बिल्कुल से रिमूव करना है या उसको रखना है दूसरी फाइल में जहाँ आप लेके जा रहे हैं? फर्स्ट फाइल में जितना डेटा है उसको रखना है, ये जो दूसरी वाली फाइल है उसमें हम डेटा इसको उसमें इंसर्ट करना है। सही है, 1 मिनट दिएगा।
हाँ, तो आपके मतलब पुरानी वाली फाइल में डेटा रखना है और क्या करना है फिर हमें? ये सर 2 फाइल, हाँ, 2 फाइल हैं। एक फाइल जो है ना उसमें डेटा है ज़्यादा, सही है। तो हमारे पास एक नई फाइल आई उसमें कम डेटा है, तो डेटा उठा के पहली वाली फाइल में इसमें ज़्यादा डेटा उसमें रखना था। सही है। वो कैसे करें? आप क्या करेंगे, आप ना फिर 2 फाइल्स ओपन करेंगे। अब ये पता नहीं कर्नल चल नहीं रहा, इन्होंने क्या किया हुआ है, पाइथन ही मौजूद नहीं है। खैर, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे ना निव्यान फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके, तो आप क्या कर सकते हैं, फ़ोल्डर की डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। मतलब जो फाइल क्रिएट होगी ना उसको उठा के आप कहीं और भी क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे पाइथन के फ़ोल्डर में खड़ा हुआ हूँ, आप चाह रहे हैं पाइथन के फ़ोल्डर में एक और फ़ोल्डर है, उसमें एक और फ़ोल्डर है, तो आप क्या करें, पहले पाइथन के फ़ोल्डर में जो फ़ोल्डर है उसका मैंने नाम रखा न्यू फ़ोल्डर। आपने न्यू फ़ोल्डर लिखा और फिर अगर आपके पास उसमें एक और फ़ोल्डर है, आप अपनी फ़ाइल को उस फ़ोल्डर में क्रिएट करना चाह रहे हैं, सबसे अंदर वाले फ़ोल्डर के अंदर, तो आप क्या करें, न्यू फ़ोल्डर और फिर लेट्स सपोज उसके अंदर फ़ोल्डर है फ़ोल्डर 2 करके, तो आप इसके लिए कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि हमें फ़ोल्डर मैनुअली बनाया है, इसमें भी हम डायरेक्ट नहीं, फ़ोल्डर्स आपको बनाने पड़ेंगे, मैनुअली बनाने पड़ेंगे। ये जो है ना उसको फ़ोल्डर क्रिएशन हैंडल नहीं करता। हाँ, इस तरह नहीं हो सकता है, ये जो हम करें ना डायरेक्ट, आपको पाथ देना पड़ेगा, पाथ देना हम, लेकिन ये फ़ोल्डर खुद से नहीं बनाएगा ये। ठीक है, आपको आपके पास फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड होने चाहिए। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन था, उसको देख लेते हैं हम। शहबाज, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, इस वजह से मैं जल्दी से बता दूँ, फिर मैं आपके पास क्वेश्चन पर आता हूँ। ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फिर हमने इसको रीड कर लिया था और हमने कहा था कि जो हमारा रीड मोड होता है ना, यहाँ पे हम कोमे के बाद लिखते हैं कोमा आर, तो ये जो रीड मोड है ना ये ऑप्शनल है, हम आर को लिखें या नहीं लिखें, पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि उसने क्या करना है, फाइल को रीड मोड में ओपन करना है। अगर मैं कोई भी मोड नहीं लिख रहा तो पाइथन क्या करेगा, उसको हमेशा रीड मोड में ही ओपन करता है। सही है, तो आपकी मर्ज़ी, इसको लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो जब भी क्या करेगा, ये हमारी फ़ाइल को रीड मोड में ओपन करेगा और हमारा टेक्स्ट लाकर दे देगा। सही है, इसने हमारा टेक्स्ट लाकर दे दिया। ठीक है। फिर अच्छा, फिर हमने क्या देखा था भाई, अपेंड मोड किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो हमारा कंटेंट मौजूद था, अगर मैं चाह रहा हूँ कि उसी के एंड में अगली लाइन पर अब ये वाला टेक्स्ट भी लिखवा दूँ। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वैसे एंड तो नहीं, अभी स्टार्ट हुई है क्लास। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ, चलिए इसको स्टार्ट कर लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, अभी फ़ाइल अगर आप लोग देखें, मेरी जो फाइल बनी हुई है file2.txt के नाम से, इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको अपेंड मोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अपेंड मोड में मैंने इसको ओपन किया, कहाँ कर रहा, अपेंड मोड में ओपन किया और मैंने क्या कहा, भाई क्या करो, उस फाइल में जाके राइट करो, क्या राइट करो, इस चीज़ को। ठीक है, और कहाँ पे राइट करेगा वो, अगली लाइन पर, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा मेरे कर्सर को। ठीक है, तो कर्सर कहाँ मौजूद होगा, जैसी फाइल ओपन होगी, कर्सर कहाँ पर मौजूद होगा, फर्स्ट में मौजूद होता है हमेशा। लेकिन चूंकि अपेंड मोड इसको मिला ना, और अपेंड मोड हमने देखा था एंड में ले जाकर ऐड करने वाले चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। लिस्ट में हमने पढ़ा था, अपेंड करके एक मेथड भी था हमारे पास, तो कर्सर को उठाएगा फर्स्ट पोजीशन से उठा के लाइन के एंड में ले आएगा, बिल्कुल एंड में। सही है, अब जैसे ही उसको बैक स्लैश एन मिलेगा, उस कर्सर को उठा के कहाँ ले जाएगा, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ले आएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं सारे। तो अगर मैं दोबारा से इसको दिखा दूँ, वैसे कर्सर यहाँ पे शायद काम ना करे, बल्कि कर रहा है, तो क्या होगा, जैसी फाइल ओपन होगी कर्सर यहाँ पर होगा स्टार्ट में, लेकिन जैसे इसको पता चलेगा भाई यूज़र ने अपेंड मोड लिखा है, कर्सर को उठा के कहाँ ले आएगा, एंड में ले आएगा। लेकिन जब उसको बैक स्लैश एन मिलेगा, अभी जो हमने देखा था कोड में, तो बैक स्लैश एन से क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में ले आएगा और फिर हमारा जो भी टेक्स्ट होगा उसको यहाँ पे लिखना शुरू कर देगा। बात समझ आ रही है। तो अपेंड मोड इस तरीके से हमारे पुराने वाले कंटेंट को ख़त्म नहीं करता। राइट मोड क्या करता है, राइट मोड स्टार्ट में ही रहता है। जब हम राइट मोड में ओपन करते हैं ना, क्या होता है, कर्सर को वो स्टार्ट में ही रखता है। ठीक है, और क्या करता है, सबसे पहले इस पूरी चीज़ को डिलीट कर देगा, भले थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का कोड ही क्यों ना हो, टेक्स्ट क्यों ना मौजूद हो, सबको हटाएगा और फिर हमारे न्यू वाले टेक्स्ट को इसमें लिखवाएगा फाइल के अंदर। समझ आ रही है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस सेल को, और हम देखेंगे कि हमारा ये न्यू सेंटेंस भी उस फाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको प्रिंट एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखें, फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, तो क्या हुआ, इसने हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस देके यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, वैसे कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? जी, कोड मेरे पास ये रहा। ठीक है, और इस कोड ने क्या किया, मेरे उस टेक्स्ट को अगली से अगली लाइन पे भेज दिया। जी,
वो न्यू लाइन हमने ऐड की है स्लैश है। लेकिन इसको तो अगली लाइन पे लेके जाना चाहिए था, नेक्स्ट लाइन पर। तो नेक्स्ट मतलब इस टाइम आप वैसे तो इस तरह, एक मिनट रुकें, दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा सॉरी, बटन दबाया था मेरा। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया मैंने, ठीक है। और मेरे पास फाइल में ये चीज़ मौजूद है अभी करंटली, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, और फिर यहाँ से इसको दोबारा से रीड करके देखते हैं। तो क्या मिल रहा है हमारा टेक्स्ट, हमें सही मिल रहा है। फाइल को ओपन करके भी देख लेते हैं, यहाँ पर देख लें सही हो गया। असल में मुझसे यहाँ पे बटन दबा रह गया था, ठीक है, जिससे वो डबल लाइन का उसने स्पेस दे दी थी, ठीक है। शायद यहाँ पे मैंने एंटर दबा के फिर उसको वो कर दिया था, ठीक है। तो करता है क्या है, क्योंकि हमने, हाँ नहीं मुझसे शायद मिस्टेकनली हो गया था ये। हम यहाँ पे जो बैक स्लैश एन दे रहे हैं ना, इससे क्या होगा, हमारा कर्सर अगली लाइन पर जाएगा, ठीक है। जैसे ही अपेंड मोड में फाइल ओपन होती है, कर्सर एंड में आ जाता है, स्टार्ट सोर्ट के एंड में आ जाएगा लाइन के। जो भी आखिरी लाइन है, भले 10वीं लाइन है या 20वीं लाइन है, उसके एंड में आ जाएगा कर्सर, और फिर बैक स्लैश एन मिलते ही वो अगली लाइन पे चला जाएगा। अगर बैक स्लैश एन नहीं लिखूँगा तो क्या होगा, जो जहाँ पे टेक्स्ट मेरा ख़त्म हो रहा है 20 लाइन पे क्या करेगा, उसी पे आगे ले जाके मेरे टेक्स्ट को लिखना शुरू कर देगा। ये अपेंड मोड है। राइट मोड क्या करता है, पुराना चीज़ ख़त्म करेगा, फिर मेरे टेक्स्ट को ले जाके लिखेगा। सही है। अच्छा, फिर हमने देखा था कि भाई इसमें कुछ लिमिटेशन है हमारे पास। अभी जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेक्स्ट फाइल जो है हमारी, वो सिर्फ टेक्स्ट को ही हैंडल करती हैं, उसमें इंटीजर, फ्लोट, दूसरी चीज़ें हम ऐड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया भाई, नंबर्स txt के नाम से एक फ़ाइल बनाई थी, और इसको मैंने अपेंड मोड दिया था, ठीक है। अच्छा, मैंने ये इसको जिसका भी डिस्कस किया कि भाई अपेंड मोड में लिखें या राइट मोड में लिखें। अगर फाइल मौजूद नहीं है तो ये दोनों क्रिएट कर देते हैं, ये दोनों मोड क्या करते हैं, न्यू फाइल हमारी क्रिएट कर देते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, अपेंड मोड लिखते हैं यहाँ पे राइट मोड लिखते हैं। मैंने असल में ऊपर कंटिन्यूसली राइट मोड ही यूज़ किया था हर जगह न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको अपेंड मोड करके भी दिखा दिया था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं नहीं भाई अपेंड मोड यूज़ नहीं करना, राइट मोड यूज़ करना है फर्स्ट टाइम, बिल्कुल आप लोग राइट मोड लिखें, काम सेम ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, उसने numbers.txt के नाम से फ़ाइल बना तो दी हमारी, और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास इंटीजर है 45, क्या है भाई, इंटीजर है 45 को उस फाइल में ले जाके लिख दो। तो क्या बोल रहा है भाई, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। इसको स्ट्रिंग चाहिए, आर्ग्यूमेंट मतलब जो अंदर हम लिख के भेज रहे हैं ना, इसको क्या चाहिए, वो स्ट्रिंग चाहिए, इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने कहा चलो भाई फ्लोट लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये बता दो मैंने क्या किया था, मैंने कहा फ्लोट लिख दो, ठीक है, 45.5 लिख दो मेरी फाइल में ले जाके। उसने फिर कहा उसको स्ट्रिंग ही चाहिए, फ्लोट भी उसको कबूल नहीं है, फ्लोट के साथ भी वो काम नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करो, लिस्ट लिख दो। लिस्ट बनाई मैंने, और मैंने राइट के अंदर लिस्ट 1 पास कर दिया। तो क्या कहा इसने, नहीं भाई स्ट्रिंग ही चाहिए, अभी भी लिस्ट में काम नहीं करेगा। फिर मैंने कहा भाई एक काम करो, चलो डिक्शनरी लिख दो मेरी। डिक्शनरी बनाई मैंने, और डिक्शनरी को डिक1 करके नाम दिया, और मैंने कहा मेरी डिक्शनरी को उसमें राइट कर दो फाइल के अंदर। तो इसने जब भी इनकार कर दिया कि नहीं भाई मैं इन डेटा को हैंडल्स ही नहीं कर सकता, मैं सिर्फ स्ट्रिंग या टेक्स्ट वाले डेटा को हैंडल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बताया था कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैंने इंटीजर बना के भेजा था ना, अगर मैं इसको टाइप कास्ट कर दूँ स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करके, तो क्या हुआ था आप लोग देख रहे हैं, ये साल मेरे पास एग्जीक्यूट हो गया था। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, मुझे सेम एरर मिलेगा। क्यों, चूँकि भाई 45 इंटीजर है तो काम नहीं करने वाला। फिर मैंने क्या कहा कि भाई अच्छा एक काम करो, मैं चलो तुम्हें स्ट्रिंग बना देता हूँ, 45 को स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है, और अब इसको ले आके ऐड कर दो। तो अभी तक देखें इसने फ़ाइल तो क्रिएट कर दी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डेटा मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अपेंड मोड तो चल गया हमारा, लेकिन चूँकि डेटा को वो लिख ही नहीं सकता, तो उसने डेटा को इसलिए यहाँ पे लिखा ही नहीं है। अब मैं बोलता हूँ भाई चलो मैंने स्ट्रिंग बना दी, अब तुझे उसमें ले जाके लिख दो मेरे डेटा को। इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब देखें मैं इसको ओपन करूँगा तो इसने क्या किया, मेरे डेटा को लिख दिया। लेकिन किस तरह लिखा, जब मैंने डेटा को टाइप कास्ट किया, मतलब जब मैंने उस डेटा को स्ट्रिंग बनाया तो जब ही इसने काम किया। तो बात समझ आ रही है, स्ट्रिंग के अलावा या टेक्स्ट के अलावा हमारी txt फाइल्स डेटा टाइप्स को हैंडल नहीं कर सकती। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अलावा कोई और डेटा टाइप हम फाइल में नहीं लिखवा सकते। ये बात समझ आ रही है सबको, क्लियर है भाई यहाँ तक? हाँ भाई सुफियान, हसनैन, नासिर, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है जेसन वाला काम, ठीक है। पहले सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन देखते हैं क्या होती है। पहले मैं शहबाज का क्वेश्चन देख लूँ। क्वेश्चन, हाँ भाई शहबाज दोबारा से बताओ क्या आप बोल रहे थे। एक फ़ाइल है, जैसे मेरे पास अभी file2.txt है,
ठीक है। इसमें कुछ कंटेंट मौजूद है मेरे पास ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और मेरे पास एक नंबर्स txt के नाम से फाइल है जिसमें सिर्फ 45 लिखा हुआ है। लेट सपोज यही आपका केस है कि भाई मैं 45 उठा के यहाँ पे यहाँ देखें, सारे समझिएगा इस बात को, नंबर्स txt के अंदर सिर्फ 45 लिखा हुआ है। अब मैं 45 को उठाकर कहाँ लेके जाना चाह रहा हूँ, file2.txt में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं numbers.txt को ओपन करूँगा ताकि मैं इसका कंटेंट क्या कर सकूँ भाई, निकाल सकूँ। इसका कंटेंट क्या कर सकूँ, निकाल सकूँ। और फिर मैं क्या करूँगा, file2.txt को ओपन करूँगा। और file2.txt को ओपन किस मोड में करूँगा भाई, राइट मोड में या अपेंड मोड में या रीड मोड में। मैंने numbers.txt का डेटा उठाकर file2.txt में लेके जाना है, अपेंड मोड में ओपन करूँगा, ठीक है। देखते हैं इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ ओपन, ठीक है। और मैं किसको ओपन कर रहा हूँ, numbers.txt। और किस मोड में ओपन करूँगा भाई, मैं रीड मोड में, क्योंकि मुझे उसमें कुछ लिखवाना नहीं है, बस मुझे उससे डेटा उठाना है। तो मैं चाहूँ रीड मोड लिखूँ या चाहूँ तो नहीं लिखूँ, एक ही बात है, ठीक है। लिख लेते हैं फ़िलहाल, आप लोग इसको बगैर लिखे ट्राई करिएगा एक मरतबा। क्या लिखता हूँ मैं, एस, ठीक है, फाइल, ठीक है, कॉलन लगाया। और मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ से उसको रीड करूँगा, file.read, सही है। और रीड जब करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। लेट सपोज मैं इसको बोलता हूँ डेटा। जो भी मेरी फाइल में चीज़ें मौजूद हैं वो किस में आगे सेव हो जाएंगी भाई, डेटा वेरिएबल में सेव हो जाएंगी, सही है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर देना है, आप सही है यहाँ तक। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो डेटा में मेरे पास क्या हो चुका होगा भाई, अब कौन आ चुका है, 45 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखें 45 आ गया। अच्छा, एक चीज़ और देख लें, अभी अभी मैंने बताया ना भाई, डेटा जो मैंने 45 लिखा था फाइल में, उसकी डेटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी टाइप दिखाऊं तो मुझे यहाँ भी क्या मिलनी चाहिए भाई, स्ट्रिंग मिलनी चाहिए। मैं टाइप फंक्शन यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है। तो क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, मतलब जिस तरह हमने डेटा भेजा था उसी तरह से जाके स्टोर हुआ हुआ है, वरना वो उसके अलावा डेटा को स्टोर ही करने नहीं दे रहा था, सही है। एक तरीका और हो सकता है कि भाई डेटा को बोलता हूँ मैं, एक काम करो भाई, डेटा में क्या वैल्यू आ रही है, 45 आ रही है। अगर हम ये देखें भाई 45 एक क्या है, नंबर है। तो अगर मैं इसका ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ और अगर इसकी टाइप इंटीजर हुई या फ्लोट हुई तो इसको प्लस या माइनस हो जाना चाहिए। बात समझ आ रही है। मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ भाई डेटा के साथ प्लस कर दो 10 को, तो टेक्निकली मुझे क्या मिलना चाहिए था भाई, 55 मिलना चाहिए था। लेकिन अभी हम देख चुके हैं कि भाई जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना, डेटा में जो नंबर मौजूद है 45, वो इंटीजर ही नहीं है, ना वो फ्लोट है, वो कैसा है भाई, स्ट्रिंग है। तो ये एरर दे देगा मुझे यहाँ पर। एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या बोल रहा है भाई कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग, मतलब मैं स्ट्रिंग को तो प्लस कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, या इंटीजर को जोड़ सकता हूँ, प्लस कर दूंगा, मतलब इंटीजर क्या हो जाएंगे, प्लस 55 हो जाता है आंसर हमारा। लेकिन स्ट्रिंग और इंटीजर को नहीं जोड़ सकता मैं, मतलब डेटा जो हमारे पास आ रहा है 45 वो स्ट्रिंग बनकर ही आ रहा है। बात समझ आ रही है। अभी इसको और समझाता हूँ, ठीक है। तो एरर मिल गया हमें, तो मेरी बात प्रूव होगा जो बता रहा था मैं, ठीक है। अच्छा भाई, अभी शहबाज की बात ये थी कि भाई मैंने numbers.txt से क्या किया, डेटा उठा लिया। अब मैं इस डेटा को कहाँ लिखूँगा, file2.txt में, file2.txt में। तो अब मैं क्या करता हूँ, file2.txt को ओपन कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ विथ ओपन, क्या लिखूँगा, file2.txt। और मोड क्या होगा मेरा भाई, अपेंड होगा। देखें अगर राइट मोड में ओपन करते हैं मेरा सारा डेटा डिलीट कर देगा पुराना वाला, ठीक है। तो मैं इसको अपेंड मोड में ओपन करता हूँ और बोलता हूँ भाई एस फाइल, और क्या करो, फाइल डॉट राइट। अच्छा, यहाँ पे मेथड राइट का यूज़ करना है हमने, ठीक है। हमें बस मोड बताना है। अगर हमने मोड सही बताया है तो हम बाकी सारा काम हमारा बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह हम राइट मोड में कर रहे हैं, ठीक है। बस मोड हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो अब मैं इस फाइल में क्या लिखना चाह रहा हूँ जी, हाँ देखें यहाँ पे राइट होता है, यही बताया मैंने अभी कि आपको मोड सही बताना है। आपके जो मेथड्स हैं ना वो सारे के सारे एज इट इज़ हैं, भले आप राइट मोड में ओपन करें, अपेंड मोड में ओपन करें। आपके जो राइट का मेथड है, हमने रीड भी देखा था, ठीक है, और दूसरे भी बहुत सारे हमने मेथड्स देखे थे, वो सेम रहेंगे। सिर्फ मोड आपका सही रखना है आपने। अगर फाइल में डेटा नया ले जाके ऐड करना है, पुराने वाले डेटा को भी रखना, तो हमें अपेंड मोड का यूज़ करना पड़ेगा। सही है भाई, अपेंड मोड में इसको यूज़ कर लिया और राइट लिख लिया।
अच्छा, अगर मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ तो क्या होगा, क्या काम करेगा ये? मेरा जो टेक्स्ट है उसी 2 लाइन्स ना मेरे पास, तो सेकंड लाइन के बिल्कुल एंड में ले जाके 45 को ऐड कर देगा। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, करके दिखा देता हूँ मैं एक मरतबा। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, और इसको ओपन करता हूँ यहाँ से फाइल 2.txt को। तो देखें क्या किया, उसी लाइन के एंड में ले जाकर मेरे नंबर को ऐड कर दिया, डेटा को ऐड कर दिया। सही है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा। मैं बोलता हूँ भाई मेरा टेक्स्ट ना अगली लाइन में सेव करो, मेरे टेक्स्ट को क्या करो, नेक्स्ट लाइन में सेव करो। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, वही बैकस्लैश n का यूज़ करना पड़ेगा। सही है, अब अगर मैं बैकस्लैश n को लिखता हूँ यहाँ पर, सॉरी, तो पता नहीं आज उल्टा चल रहा है बिल्कुल कीबोर्ड, दबाव कुछ आ कुछ रहा है। ये देखें कहाँ से लाऊँ बैकस्लैश n में, ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा। मैं अभी @ लिख रहा था, पत्नी यूरो का साइन आ रहा था, अजीब ही हो रहा है बिल्कुल आज तो कंप्यूटर। बैकस्लैश n, सही है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे डायरेक्ट बैकस्लैश n लिख दूँ तो क्या इसको रीड करेगा पाइथन? नहीं करेगा, ये इसको रीड नहीं करेगा। मुझे इसको किसमें लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतनी चीज़ को स्ट्रिंग में लिखूँगा। ठीक है, अब लेकिन मसला क्या आ गया कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इसने मुझे यहाँ पे अंडरलाइन दे दी है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लूँ, या तो मैं फिर क्या करूँ भाई, मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर लूँ। दोनों तरीके हैं। अगर देखें मैं डेटा से पहले प्लस ऑपरेटर यूज़ कर लूँ ना, ठीक है, तो एरर देख रहे हैं, वो अंडरलाइन वाला एरर चला गया। मैं पहले एरर दिखा देता हूँ, एरर क्या था, क्योंकि एरर आएगा ना आपको समझ आएगा। तो देखें क्या हुआ, क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब यहाँ पे हमने कुछ लिखने में गड़बड़ करी है। ठीक है, वो गड़बड़ क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये बैकस्लैश n जो है ना, पाइथन इसको तो समझ गया क्या करना है इसके साथ, लेकिन क्योंकि मैंने डेटा को एक साथ लिख दिया ना, अब वो कंफ्यूज हो गया कि डेटा के साथ उसने क्या करना है। तो हम क्या चाह रहे हैं भाई, डेटा को भी ले जाकर क्या करो, उसमें मेरी फाइल में ऐड करो। तो मैं इसको प्लस करके बताऊंगा कि भाई तुम पहले ये काम करो, अगली लाइन पे लेके जाओ कर्सर को, फिर प्लस मतलब और ये काम भी करो, मतलब डेटा को भी उठा के उसमें लेके जाओ। बात समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे प्लस लिख लूँगा। ठीक है, तो प्लस लिखने के बाद क्या होगा, अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और फाइल को ओपन करके देखता हूँ। तो हमें अगली लाइन पे क्या मिलना चाहिए भाई, अब थर्ड वाली लाइन पे 45 मिलना चाहिए। और जो हमने पहले 45 लिखा था सेकंड लाइन के एंड में, क्या वो हटेगा या रहेगा? वो रहेगा, वो पुराना वाला डेटा नहीं जाएगा। सही है, ओपन करते हैं इसको। अच्छा भाई, अच्छा फाइल 2 है, सॉरी। तो क्या हुआ, 45 रहा और हमारा जो अगली लाइन में भेजने वाला काम था वो भी हो चुका है। बात समझ आ रही है? और इसी चीज़ को ना आप एफ स्ट्रिंग से भी लिख सकते थे। एफ स्ट्रिंग से किस तरह लिखते हैं आप लोग, कोई बताएगा मुझे बच्चा? सबसे पहले तो मैं इस पूरी चीज़ को बंद कर देता हूँ, किसमें, डबल कोट में। अगर डबल कोट चल जाए, लो @ चल रहा है डबल कोट की जगह, चलो आ गया। @ पे डबल कोट आ रहा है और डबल कोट पे @ खैर क्या करूँगा मैं, बैकस्लैश n का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिर्फ बैकस्लैश n कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, अच्छा मैं f लिख लेता हूँ पहले, चूँकि एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ ना, f लिख लूँगा और फिर मैं स्पेस देके क्या करूँगा भाई, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, डेटा। सही है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन इससे क्या होगा, कोई बताएगा? ये क्या बिल्कुल लाइन के स्टार्ट में शुरू करेगा क्या? ये बिल्कुल, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। अब मुझे बताएं 45 दोबारा से 4th लाइन में जाके मेरे पास मिल जाएगा फाइल के अंदर, ऐसी है ना? लेकिन क्या 45 जो 4th लाइन पर मिलेगा वो बिल्कुल स्टार्ट में आएगा या एक स्पेस देकर आएगा? एक स्पेस देकर आएगा। देखें यहाँ पर मैंने एक स्पेस दे दिया ना, जब पाइथन इस लाइन को रीड करेगा ना, उसको पता चल गया भाई उसने क्या करना है, अब उससे भी अगली लाइन पर जाना है। चलो भाई चला गया वो, लेकिन उसको क्या मिल रहा है आगे, एक हार्ड कोडेड स्पेस मिल रहा है। ठीक है, तो वो एक स्पेस देके 45 को लिखेगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट किया मैंने और अब मैं आता हूँ
और आके दोबारा से इसको ओपन करता हूँ तो देखें भाई स्पेस मिली मुझे, बिल्कुल मुझे स्पेस मिल गई। सही है, तो हम जिस तरह से काम करेंगे बिल्कुल ये क्या करेगा, उसी तरीके से ले आके चीज़ों को हमारी फाइल में ऐड कर देगा। सही है भाई शहबाज, क्लियर है ये चीज़ आपकी? अच्छा, इसके बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं। सही है, ये एक तरीका है, इसका एक और तरीका भी हो सकता है। ठीक है, उसमें आप ये करेंगे कि आप एक विथ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी विथ स्टेटमेंट भी लिख लें। ठीक है, अभी जो हम करने वाले हैं, अभी हम करेंगे बाइनरी फाइल के साथ, अभी बताता हूँ, फिर आप उसको खुद से ट्राई करिएगा इस तरह ओपन करने के लिए। सही है, अच्छा भाई अब आगे आ जाए ज़रा जल्दी से। तो भाई सबको समझ आ गया कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल्स हैं ना वो सिर्फ टेक्स्ट डेटा को ही हैंडल कर सकती हैं, लिस्ट, इंटीजर, फ्लोट, इस तरह की चीज़ें ये हैंडल नहीं करता। अभी तो बड़ा मसला हो गया। ठीक है, कि अगर मैं अपना डेटा उसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ तो मतलब ये तो बड़ी गड़बड़ वाली चीज़ है कि भाई वो डेटा को स्टोर नहीं कर रहा। लेट सपोज, अच्छा भाई यहाँ देखिएगा सारे, ये मेरे पास क्या है, ये डिक्शनरी है। सही है, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था तो इसने मुझे एरर दे दिया था कि भाई स्ट्रिंग ही ये लिख सकता है फाइल में, डिक्शनरी को नहीं लिख सकता। मैंने कहा चलो एक काम करो, इसको डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, टाइप कास्ट कर दिया मैंने। तो अब तो क्या हो जाना चाहिए भाई, इसको डिक्शनरी बनाकर मेरी फाइल में सेव कर देना चाहिए। मतलब इस पूरी डेटा को जो मैंने डिक्शनरी बना के पास की है इसको सेव कर देना चाहिए, और बिल्कुल करेगा ये। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो देखें भाई एरर ख़त्म हो चुका है और numbers.txt की फ़ाइल में मुझे अब क्या मिलना चाहिए, मुझे डिक्शनरी मिलनी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग गौर करें तो numbers.txt में ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद थी, वो क्या थी, 45। तो 45 रहेगा या चला जाएगा, 45 रहेगा, उसके बाद डिक्शनरी आएगी, या 45 चला जाएगा और डिक्शनरी आ जाएगी एज इट इज़, 45 रहेगा। क्यों? चूँकि भाई मोड क्या है मेरा, अपेंड मोड है। सही है, ओपन करते हैं और देख लेते हैं इसको। तो देखें भाई 45 मौजूद है और भाई मेरी डिक्शनरी भी आ गई है, मुबारक हो। ठीक है, ये डिक्शनरी आ चुकी है, लेकिन मसला अभी भी एक वही मौजूद है। क्या मौजूद है कि भाई ये जो डिक्शनरी आई है ना, ये क्या बन गई है, ये स्ट्रिंग बन गई है, ये टेक्स्ट बन गई है। हम जो डिक्शनरी पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे ना, वो नहीं कर सकते। कैसे? देखें भाई यहाँ देखें सारे, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं 45 को हटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसकी ये चेंज कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ एक नया फाइल का नाम दे देता हूँ, dictionary.txt करके। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मेरे पास एक न्यू फाइल बन जाएगी यहाँ पर dictionary.txt करके, और इसमें सिर्फ डिक्शनरी आ जाएगी मेरे पास। सही है भाई, यहाँ से सबको क्लियर है? एक अलग फाइल में मैंने बना दिया इसको। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा कि मेरे पास जो dictionary.txt फाइल है ना, ये बज़ाहिर तो किस तरह लग रही है कि डिक्शनरी में ही स्टोर हुई हुई है ये। ठीक है, देखने में तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। अगर दिखने में ऐसी लग रही है तो मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि भाई ये वाकई में डिक्शनरी तो नहीं बन गई अंदर जाके, कि भाई हो सकता है सिर्फ स्ट्रिंग बनकर अंदर गई हो, लेकिन अंदर जो फॉर्मेट है उसका डिक्शनरी ही हो गया हो जाकर। सही है, इसका मतलब अगर अंदर डिक्शनरी के फॉर्म में ये सेव हुई है तो इस पर मैं डिक्शनरी वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। अब डिक्शनरी वाले ऑपरेशन हमारे पास क्या आते हैं, देखिए भाई सबसे पहले तो मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ रीड मोड में। मैं इसको किस में ओपन कर लेता हूँ, रीड मोड में। मैं इसको बोलता हूँ विथ ओपन, और फाइल का नाम मेरा क्या था, डिक्शनरी। dictionary.txt। मोड बताना चाहें तो आप बता दें, वरना आपकी मर्ज़ी। एस फाइल, और क्या करूँगा, फाइल डॉट रीड। ठीक है, अच्छा अब जब मैं इसको रीड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस फाइल का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, और उसमें भी सिर्फ क्या मौजूद है, एक डिक्शनरी मौजूद है छोटी सी। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक अलग वेरिएबल में। लेट सपोज मैं बोलता हूँ डेटा या डिटेल्स नाम के एक वेरिएबल में इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सही है भाई, और मैं इसको बोलता हूँ हाथ के हाथ कि तुम क्या करो, डिटेल्स में से ना मुझे क्या दे दो, सिर्फ नेम दे दो। सही है, ये नेम है ना मेरे पास, की है। तो हमने देखा था भाई, हम डिक्शनरी में से इस तरह करके, इस तरह मतलब ये की और वैल्यू का हमने कॉम्बिनेशन देखा था कि अगर मैं डिक्शनरी का नाम लिखूं और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की पास कर दूं तो मुझे उसकी क्या मिलती थी भाई, वैल्यू मिल जाती थी। तो अगर ये वाकई में डिक्शनरी में डेटा स्टोर हुआ तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जानी चाहिए, मतलब मुझे सैलानी नाम मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एग्जीक्यूट करते हैं, क्या बोल रहा है भाई, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, कि उसको नेम ही नहीं मिल रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, इसको मैं सिंगल या डबल कोट में लिखूँगा। सही है,
मैं की को क्या करता हूँ, सिंगल या डबल कोट में लिखता हूँ हमेशा, ठीक है। अब इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब देखते हैं कि एरर क्या आएगा। क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स नॉट स्ट्रिंग, मतलब क्या बोल रहा है, ये स्ट्रिंग उठा के ला रही है। ये देखें आप लोग एरो, मेरी इस लाइन में ये एरर बता रहा है। और क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर्स, मतलब स्ट्रिंग से अगर आपको कुछ निकालना है ना तो आप उसको क्या दें, इंटीजर है, मतलब उसके अंदर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखें, नंबर लिखें। क्या लिखें, नंबर लिखें। भाई मैंने बताया था कि हम स्ट्रिंग पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो ये अंदर जाके क्या बन गई थी भाई, स्ट्रिंग करके हमने पास किया था ना, तो अंदर भी स्ट्रिंग ही फॉर्मेट में स्टोर हुई हुई है। तो अगर मैं इसकी जगह नंबर पास कर दूंगा ना, लेट्स सपोज बोलता हूँ क्या करो भाई 5 ले आओ, क्या हो रहा है 5 ले आओ, तो क्या लेकर आएगा ये, देखें ये 0 इंडेक्सिंग हो रही है ना इसकी, 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, तो क्या ला कर देगा बस मुझे ये ई, सिर्फ ई ला कर देगा मुझे, क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ स्ट्रिंग बन चुकी है, अब वो डिक्शनरी रही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है ना तो आप क्या करें, स्ट्रिंग पास, स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर, इंटीजर पास कर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 पास कर दिया। अब देखते हैं क्या मिलता है हमें, देखें क्या मिला, ई मिला। तो भाई प्रूव हो रहा है ना कि हमारे पास डेटा किस तरह स्टोर हुआ जाकर, भले ही हमारी अंदर डिक्शनरी लिखी हुई है लेकिन डिक्शनरी अब नो लॉन्गर डिक्शनरी रही नहीं है, अब वो इस टेक्स्ट बन चुका है, ठीक है। तो भाई ये सबको क्लियर समझ आ गई है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ना, अब हमारे पास एक न्यू चीज़ आती है, यहाँ पे हम बोलते हैं एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास सीरियलाइजेशन, ठीक है, और एक चीज़ होती है डी सीरियलाइजेशन, ठीक है। अब ये सीरियलाइजेशन क्या चीज़ होती है, समझिएगा इस बात को, ये एक प्रोसेस होता है कन्वर्टिंग पाइथन डेटा टाइप टू जेसन। मतलब हमारा जो पाइथन का डेटा टाइप है ना, हम उसको किस में लिख देंगे भाई, जेसन फॉर्मेट में लिख देंगे। किस तरह लिखेंगे बताता हूँ, इसको समझाता भी हूँ। और डी सीरियलाइजेशन में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। डी सीरियलाइजेशन में क्या होगा, इसका अपोजिट काम होगा। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जेसन डेटा टाइप टू पाइथन डेटा टाइप, सही है। पता नहीं, खैर मैं हैशटैग लगाना चाह रहा था वो नहीं आ रहा। तो भाई यहाँ पे देखें सारे कि हुआ क्या कि अब हमने प्रॉब्लम देख ली, प्रॉब्लम समझ आ गई हमें, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ये जो है ना हमारे जो डेटा को है वो ख़राब कर सकती है, क्योंकि हम लिस्ट बना के भेज रहे हैं, वो अंदर जाके टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। स्ट्रिंग बना के भेजेंगे उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी, स्ट्रिंग बना देगी, तो फिर हम इसको ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, जो कि गलत है। हमें जो डेटा है ना उसको एज इट इज़ रखना है। तो फिर हम क्या करते हैं भाई, जेसन फाइल्स का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं फिर हम यहाँ पर, जेसन फाइल्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा डेटा टेक्स्ट के अलावा कुछ और है, कोई और डेटा टाइप है हमारे पास, तो फिर हम वहाँ पे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे भाई अनीक, क्या यूज़ करेंगे, जेसन फाइल्स का यूज़ करेंगे। कौन सी फाइल्स का यूज़ करेंगे, जेसन फाइल्स। और सीरियलाइजेशन क्या लिखी है कि अगर आप पाइथन डेटा टाइप को किस में लेके जाना चाह रहे हैं, जेसन फॉर्मेट में, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, सीरियलाइज, ठीक है, सीरियलाइजेशन या सीरियलाइज, ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है आपका। और इसका अपोजिट क्या होगा, जेसन से हम डेटा को रीड कर रहे होंगे तो फिर क्या करेंगे, हम डी सीरियलाइज करेंगे, मतलब जेसन से डेटा निकाल के पाइथन वाले डेटा फॉर्मेट में लेकर आएंगे। समझ आ रही है सबको। अच्छा भाई अब एक काम ये करते हैं, हम जो मैंने ऊपर चीज़ें लिखी थी ना एरर वाली, उसको नीचे कॉपी करके लेकर आते हैं बारी बारी। इसी से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज बोलता हूँ नंबर या इसको बोलता हूँ file2.txt, और मैं इसको मोड ओपन कर रहा हूँ अपेंड मोड में या राइट मोड में, हम इसको ओपन कर सकते हैं, सही है। अच्छा लेकिन यहाँ पे देखिएगा, अब हम यहाँ पे क्या, किस में, कौन सी फाइल में डेटा सेव करने वाले हैं, जेसन फाइल में सेव करेंगे। अब txt में यूज़ नहीं करेंगे, हम किस में सेव करेंगे, अपने डेटा को जेसन फाइल में यूज़ करेंगे, सेव करेंगे। तो अब जो txt की एक्सटेंशन थी ना, इसको मैं क्या कर दूँगा, जेसन कर दूँगा। इसको क्या लिख दूँगा, जेसन कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ से अपेंड मोड हटा के क्या लिख दूँगा, w, ठीक है। और
इससे पहले एक काम मुझे और करना है कि जेसन जो है ना, इसकी मुझे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। मतलब अगर मुझे जेसन फाइल के साथ काम करना है ना, तो मुझे एक लाइब्रेरी अपने पास ला के रखनी पड़ती है रैम के अंदर, जो क्या करेगी, मेरे डेटा को उठा के उस जेसन फाइल में सेव करवाएगी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से रन करूँगा ना, तो क्या करेगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने जेसन को इंपोर्ट नहीं किया हुआ अभी। अच्छा, क्या करना होता है, सबसे पहले देख लें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम बिल्कुल वैसे लिखेंगे, विथ करके ओपन लिखेंगे। ठीक है, और फिर हमें जो भी फाइल बनानी है ना, उसका नाम लिख देंगे। लेकिन इसकी एक्सटेंशन क्या होगी भाई, डॉट जेसन। इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट जेसन। अब डॉट टीएक्सटी नहीं होगी, क्योंकि डॉट टीएक्सटी तो हमारे डेटा को हैंडल ही नहीं कर सकती, तो हम डॉट जेसन लिखेंगे और डब्ल्यू मोड लिख दिया हमने। ठीक है, और एस फाइल बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अच्छा, अब करना क्या है हमें कि मैं जेसन लिखूँगा, क्योंकि हम कौन सी फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं अभी, जेसन। तो मैं जेसन लिखूँगा, और जेसन फाइल में डेटा लिखने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, जेसन डॉट डम्प। क्या यूज़ करते हैं, डम्प। ठीक है, मतलब जिस तरह हमने ऊपर राइट यूज़ किया था ना भाई, देखें यहाँ पे सारे हमने राइट यूज़ किया था। राइट का मतलब क्या था, लिखो, मेरी फाइल में ले जाके लिखो। डम्प का मतलब भी यही है कि क्या करो, उस फाइल में ले जाके लिखो। बस क्या है, मतलब मकसद सेम है, ये मेथड डिफरेंट है। ठीक है, जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि भाई हम कौन सी फाइल का यूज़ कर रहे हैं, जेसन फाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने जेसन डॉट डम्प करके लिखा। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, ऊपर मैं फाइल करके लिख रहा था, मैंने यहाँ पे जो फाइल लिखा था ना, मैं डायरेक्ट इसको क्या करता, इस फाइल हैंडलर को उठाता, फाइल लिखता और डॉट राइट करके आगे अपने टेक्स्ट को लिख दिया करता था। ऐसे ही है ना भाई, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, फाइल का यूज़ कर रहा था। लेकिन याद रखें, अब हम जब CSV और या भी जेसन पढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, जब CSV फाइल का यूज़ करेंगे तो हम CSV करके लिखेंगे। जब हम जेसन पढ़ रहे हैं अभी, तो हम जेसन करके डॉट करेंगे, जेसन डॉट डम्प करेंगे। फाइल डॉट डम्प नहीं कर सकते, वो एरर दे देगा। ये बात समझ आ रही है। मैं यहाँ पे जेसन डॉट डम्प लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइल डॉट डम्प नहीं लिख रहा। ठीक है, चूँकि तरीका गलत है, हमें जेसन करके लिखना है। ठीक है, तो जेसन डॉट डम्प करूँगा, और मैं क्या करता हूँ, जो मेरा नंबर था वो क्या था भाई, 45। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। पहले मैंने कहा 45 इंटीजर से लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, कि मैं इंटीजर वाली चीज़ को दिखा रहा हूँ कि अब मैं डेटा को इंटीजर में ही फाइल में भेजूँगा, और वो इंटीजर में ही सेव होगा, स्ट्रिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम रन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एरर आएगा। ठीक है, वो क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे जेसन को अलग से लिखा है एक चीज़। ठीक है, बल्कि अंडरलाइन आपको ऑलरेडी मिल रही होगी। ठीक है, वो वजह इसकी है कि मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं किया। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले। और क्या बोल रहा है भाई, जेसन को वो समझ ही नहीं पा रहा कि जेसन है क्या चीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा जेसन को। तो इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे जेसन लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा अब इसको सही चल जाना चाहिए, लेकिन एरर अभी भी नहीं गया, चला गया एरर। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे जेसन यहाँ पे इंपोर्ट हुई, और अब मैं उस जेसन के साथ आगे काम कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और करनी है हमें, यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी है। ठीक है, वो क्या है कि मैंने जेसन लाइब्रेरी का यूज़ तो कर लिया, और मैं उसको बता भी रहा हूँ कि भाई तुम इस डेटा को उठा के सेव कर दो, लेकिन कहाँ सेव करूँ मैं। अब एक बात समझिएगा, ये मैंने लास्ट क्लास में इसको बताया था बफर मेमोरी करके, कि जब भी मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ ना, देखें ये वाला जो कीवर्ड है मेरा विथ ओपन, ही क्या करेगा, पहले तो जाएगा करंट डायरेक्टरी में और जाके फाइल टू डॉट जेसन को तलाश करेगा, जो कि उसको नहीं मिलेगी। यहाँ देख लें, मेरे पास अभी तक ये फाइल अच्छा बन चुकी है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी बनाई, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था ना, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा कि ये जाके मेरे करंट फोल्डर में उस फाइल को तलाश करेगा, फाइल डॉट जेसन करके। ठीक है, और उसको नहीं मिलेगी तो क्या कर देगा, उसको क्रिएट कर देगा। सही है। अच्छा, अब होगा क्या कि फ़ाइल तो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, उस फाइल का नाम क्या है, फाइल टू डॉट जेसन। लेकिन मैं उसको किस तरह बोल रहा था, फाइल करके बस मैं उसको बुला रहा था। जैसे होता है ना भाई, हमारे नाम होते हैं, लेकिन घर में हमें मोहब्बत से या दोस्तों में अलग अलग तरीके से नाम मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब एक रेफरेंस होता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ है कि फाइल टू डॉट जेसन उसका ओरिजिनल नेम है। ठीक है, और इसी नाम से हमारे पास मेमोरी में रैम के अंदर ये फ़ाइल अभी अभी क्रिएट हो गई है या ओपन हो गई है। सही है, लेकिन हम उसको किस तरह से बुला रहे हैं, फाइल करके बुला रहे हैं। सही है, यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं। फाइल करके हम बुला रहे हैं, मतलब ये फाइल हैंडलर के लाता है इसी वजह से। ठीक है, फाइल हैंडलर मतलब हम उसको क्या करेंगे, इस नाम से अपनी उस वाली फ़ाइल को हैंडल कर रहे होंगे आगे। ठीक है, और हमने ऊपर किया भी है, हर जगह वो ऊपर फाइल का यूज़ किया था।
लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने जेसन लिखा, ठीक है, और जेसन लिख के क्या किया, डॉट डम्प लिखा और मैंने डेटा दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, मेरे डेटा को लिख दो, लेकिन कहाँ लिखो ये अभी तक मैंने उसको नहीं बताया, मैंने उसको अभी तक नहीं बताया। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए? फाइल को जेसन, जी, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? फाइल के नाम, फाइल हैंडलर को चूज, फाइल, हैंडलर को चूज करो। बिल्कुल, मुझे फाइल हैंडलर का बताना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे उसको बताना पड़ेगा कि तुम कौन सी जगह जाके लिखो, मतलब इस डेटा को कौन सी फाइल में लिखो, ठीक है। तो पहले तो मैंने क्या किया, अपना डेटा दे दिया, और मैं आगे कोमा करके बताऊंगा कि क्या करो, कि भाई अभी अभी जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है ना, मतलब file2.json के नाम से जो की है, और मैं उसको क्या बोल रहा हूँ भाई, फ़ाइल बोल रहा हूँ, सिंपलिसिटी के लिए फ़ाइल बोल रहा हूँ। तो तुम क्या करो, 45 वैल्यू को उठा के कहाँ ले जाके डंप कर दो, फाइल में, मतलब इस जगह। और ये फाइल किसको किसको रेफ़र कर रही है, किसको पॉइंट आउट कर रही है, मेरी इस file2.json को। बात समझ आ रही है? चले मैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम आते हैं और आने के बाद देखते हैं हमारे पास file2.json बन चुकी है। इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने पे देख रहे हैं ये 45 किस तरह का मिल रहा है। थोड़ा सा अगर आप कलर पे गौर करें कि कलर इसका किस तरह आ रहा है, ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है, मतलब ये अपनी ओरिजिनल डेटा टाइप में ही स्टोर हुआ है। बात समझ आ रही है? अच्छा, प्रूफ भी कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ तक सब पहुँच गया वैसे? अच्छा, मैं अब क्या करने लगा हूँ, मैं ना इस ही डेटा को दोबारा से निकालने लगा हूँ फाइल से, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, बताएं मुझे जल्दी सारे, क्या लिखूँगा मैं? फाइल से डेटा निकालना है मुझे, विथ ओपन file2.json, ठीक है, और कोमा के बाद मोड आता है। मोड में हम क्या लिखेंगे भाई, आर मोड आएगा, ठीक है, और उसको आप फिर फाइल करके नाम दे दें, कुछ भी आपने जो उसको फाइल हैंडलर बनाना हो उसको फाइल कर दिया, सही है। अच्छा, अब चूँकि हम फाइल को क्या कर रहे हैं भाई, रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रीड करने के लिए ना एक अलग वर्ड यूज़ होता है, रीड का वर्ड यूज़ नहीं होता। क्या यूज़ होता है यहाँ पे? लोड, LOAD, ठीक है। ऊपर हमने रीड का यूज़ किया था TXT फाइल के लिए, जेसन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोड। जेसन फाइल से डेटा को पढ़ने के लिए, डेटा को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोड का यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। क्या लिखूँगा भाई मैं, जेसन डॉट लोड, मतलब जेसन लाइब्रेरी की मदद से क्या करो, लोड करो। किसको लोड करो, मेरा डेटा कहाँ पर मौजूद है, फाइल में, तो मैं इसको फाइल हैंडलर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से जो डेटा निकल रहा है मैं उसको फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, नम करके। बात समझ आ रही है? यहाँ से जो डेटा निकला उसमें से उसको मैंने उठा के किसमें सेव कर दिया, नम। और मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे बता दो मेरी नम की टाइप क्या है, ठीक है, नम की टाइप भी बता दो। और क्या करो कि जो तुमने वहाँ से डेटा निकाला है ना नम, उसके अंदर तुम प्लस कर दो 10 को, सही है। तो अगर हमारा डेटा अगर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में सेव हुआ है उसमें जाके, तो ये ऑपरेशन क्या हो जाना चाहिए, परफॉर्म हो जाना चाहिए। हमें टाइप इंटीजर मिलनी चाहिए और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो देख लें क्या बता रहा है कि टाइप उसकी इंटीजर है और उसने ऑपरेशन परफॉर्म करके क्या दे दिया, 55 दे दिया। तो बात समझ आ रही है? तो जेसन फाइल क्या है, ये एक इस तरह की फ़ाइल है, ठीक है, कि ये अक्रॉस द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानी जाती है, मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जेसन फाइल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इस फाइल का पर्पज़ क्या है कि भाई जो डेटा है ना आपका, आप उस डेटा को ओरिजिनली उसी फॉर्मेट में रख सको। लाजमी नहीं कि आप इसको टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करो जिस तरह हम टेक्स्ट में ज़रूरत पड़ रही थी। आपका जो भी डेटा, लिस्ट है, इंटीजर है, फ्लोट है, टपल्स हैं और दूसरे डेटा टाइप्स हैं, उसमें क्या करो, उसको सेव करवा दो उसी डेटा टाइप के अंदर। जी बोलें सर। इम्पोर्ट जेसन लिखा है, उसे हमें एक बार लिखना पड़ेगा, बार-बार? अच्छा देखें, अगर आपने एक मरतबा लिख दिया ना, तो एक मरतबा आपकी वो लाइब्रेरी ना आपके पास आ चुकी है। यहाँ पर ये जो आपका अभी सेशन चल रहा है ना, मतलब अभी मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ये कि अब जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा एक सेशन पीछे लोड हो जाता है। तो आपने जब एक मरतबा इंपोर्ट जेसन कर दिया ना, अब आपके पास वो फंक्शनैलिटी मौजूद है, ठीक है। अब वो जब तक रहेगी जब तक आप इसमें काम करते रहें। लेकिन एक मरतबा फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, मेरा कनेक्शन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। भाई देखें मैं गूगल क्लाउड पे काम कर रहा हूँ ना, ये
मेरा अभी ये जो कंपाइलर चल रहा है ये कहाँ पे, गूगल के सर्वर पे चल रहा है ये, ठीक है, मेरे पास लोकल नहीं चल रहा। तो अगर मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ क्या होगा, मेरा उससे राब्ता टूट जाएगा, मतलब क्लाउड से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा। तो फिर क्या हो जाएगा, आपको दोबारा से इंपोर्ट जेसन करना पड़ेगा, एक मरतबा एटलीस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो इसको बार बार भी लिख लें हर सेल में, वो आपके ऊपर है। सही है। सर अगर इसमें मल्टीपल डेटा टाइप है हाँ तब हम इसमें कैसे ऑपरेशन बिल्कुल, अब हम सब करते हैं, ठीक है। पहले बारी बारी देखते हैं भाई। इंटीजर मैंने सेट कर दिया इसके अंदर, यहाँ तक सबको समझ आ गया। इंटीजर मैंने क्या किया, उस फाइल में ले जाकर सेव कर दिया। अब फ्लोट भी इसी तरीके से सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं लेके चलता हूँ लिस्ट पर, ठीक है। अभी हम लिस्ट इसमें जाके सेव करते हैं। तो लिस्ट के लिए हमने ऊपर लिखा हुआ था कोड, उसको उसी को कॉपी कर लेता हूँ। सर एक मिनट, लास्ट में 2 सेल है आपके, जी लास्ट वाले 2 सेल है, लास्ट वाले 2 क्या? 2 सेल का ये सब इंपोर्ट इसमें कर रहे हैं। हाँ, क्या करूँ उसको? ऐसे अच्छा ठीक। सही है। अच्छा अभी यहाँ पे देखें, अभी हम लिस्ट को भेज रहे हैं अपने पास, ठीक है। लिस्ट को भेज रहे हैं डेटा के अंदर। तो क्या करता हूँ मैं उसी को लिख लेता हूँ फाइल टू डॉट जेसन करके, ठीक है, फाइल टू डॉट जेसन। और फिलहाल इसको मैं राइट मोड में ही भेज रहा हूँ। मैं अपना पुराना वाला डेटा हटा के नया वाला डेटा भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है। एस फाइल कर दिया, ठीक है। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, बताएं जल्दी से, क्या लिखूँ मैं यहाँ पर? ये याद हो जाना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, जेसन डॉट डम। और मैं क्या करूँगा, अपने डेटा को लिखूँगा सबसे पहले। तो डेटा मेरा किस में मौजूद है भाई, लिस्ट 1 में मौजूद है। मैं लिस्ट 1 लिखूँगा, कॉमा लगा के क्या करूँगा, फाइल लिखूँगा। देखें जो चीज़ यहाँ लिखी है ना आपने वही लिखना। अगर आपने यहाँ पे इसको F लिखा है ना, चलें F लिख देता हूँ मैं फ़िलहाल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नीचे भी उसी चीज़ को लिखना है फिर। सही है, काफ़ी है इतना। उसमें ले जाके क्या करेगा, उसी फाइल में हमारे ले जाके ये डम कर देगा। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ठीक है। फाइल को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, फाइल टू डॉट जेसन। अच्छा भाई, फाइल ओपन हो रही है और देखें हमारे पास क्या हो चुका है, लिस्ट में डेटा आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ होती है, अगर आप लोग चाहें ना थोड़ा सा डेटा ब्यूटीफाई हो जाए, मतलब अच्छे फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम एक और यहाँ पे पैरामीटर यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंडेंट इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो क्या होगा, अभी हमारा डेटा किस तरह आ रहा था भाई, चलो इस तरह से आ रहा था एक ही लाइन पे, ठीक है। अब जब मैंने इंडेंट लिखा ना तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब देख रहे हैं इस तरह से। और इस तरह की फाइल्स आपको, अब थोड़ा थोड़ा हम आगे जाएंगे तो इस तरह बहुत मतलब फ़ाइल आपको देखने को मिलेंगी। जब हम APIs का यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हमें डेटा कहाँ से मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, जेसन में ही मिल रहा होता है। सही है। तो फिर हम जेसन से डेटा को अपनी पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, जेसन डॉट लोड का यूज़ करके फिर फर्दर उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। LCD डिस्कनेक्ट कर दूँ, आपका PC का नाम क्या है जी? कौन सा नहीं चल रहा इसमें, आप अपना इंटरनेट बंद कर लें 1 मिनट के लिए। शहबाज इंटरनेट ऑफ करें ताकि फिर मैं सबकी कनेक्ट करूँ बाकी होंगी। तो आपको क्या अभी इंटरनेट से काम करना है, लोकल काम करेंगे आप? असल में बाकियों की नहीं हो पाएगी ना, तो आप मुझे वो बताएं अपना डेस्कटॉप कौन सा है। आप अभी आपने सेटिंग्स खोली हुई हैं, आपने क्या ओपन किया हुआ है हैं? अभी गूगल क्रोम ओपन किया है।
डेस्कटॉप सबका यही आ रहा है ये तो। गूगल क्रोम में न्यू टैब ओपन किया है, फिर सबकी मशीन के नेम यही आ रहे हैं, सबका यही आए QHU TV Q3 सबके ये आ रहे हैं। आप जो बाकी जो है ना वो काम ख़राब करेंगे बाकी स्टूडेंट्स। आप सिर्फ सेटिंग, बल्कि सेटिंग ओपन आ रही है यहाँ पे। आप किसी फोल्डर को ओपन कर लें अपने पास जल्दी से। शहबाज कोई डेस्कटॉप का फोल्डर ओपन कर लें, मैं उसको छोड़ के बाकी सबको कनेक्ट कर दूंगा। कौन सा है? सही है। कोई तो नहीं कनेक्ट? सही है। अच्छा भाई बाकी यहाँ पे देखें तो समझ आ रही है हम किस तरीके से डेटा को लोड कर सकते हैं, किस तरह हम डेटा को जेसन फाइल में लिख सकते हैं। ये हमने लिस्ट को भेज दिया, ठीक है। अब जल्दी से हम इसको देखते हैं, डिक्शनरी को भी देख लेते हैं कि हम डिक्शनरी को भी क्या कर सकते हैं, अपने जेसन फाइल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम, मैंने बना के रखा हुआ था कुछ फ़िलहाल बेसिक सा डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या लिखूँगा इसको भाई, वही फाइल टू लिख लेता हूँ, उसी में सारा काम कर देता हूँ। फ़िलहाल इसको W मोड में कर देता हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बस इसको डिक्शनरी करके dict1 पास कर दूँगा और ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी भाई जी, जल्दी से बताएं सारे। जेसन डॉट डम्प, ठीक है। और क्या लिखूँगा इसके आगे, फाइल कॉमा करके फाइल, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास है, हाँ ओवरराइड हो जाएगा ना, मैं ओवरराइड कराना चाह रहा हूँ, उसी फाइल को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो फाइल टू डॉट जेसन में जाऊँगा तो देखें भाई मेरी डिक्शनरी क्या हो चुकी है, प्रॉपरली अपने फॉर्मेट में आ चुकी है। और अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब एक फॉर्मेट वाइज लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे एक पैरामीटर वही पास कर सकते हैं इंडेंट 4 करके। ये क्या करेगा, हमारे इस डेटा को क्या करेगा, ये थोड़ा सा फॉर्मेट में करके मैं लिख देगा। तो फाइल टू डॉट जेसन करते हैं तो देखें क्या हुआ, अब हमारे पास ये इस तरीके से डेटा आ रहा है। सही है, सबको क्लियर है भाई। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी है इंटरेस्टिंग सी। देखें जेसन जो है ना, जेसन की फुल फॉर्म क्या है वैसे, हाँ जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब ये जो जेसन फाइल है ना, ये इसका ये समझ लें कि ये जिन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती है ना, डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, वो जावा स्क्रिप्ट वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट वाले स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट की जगह क्या होती है, वहाँ पर भाई एरेज होती हैं। क्या बोलते हैं वहाँ पे लिस्ट की जगह, हमने लिस्ट पढ़ा ना पाइथन के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ क्या कहलाती है, एरेज, ठीक है। और ऑपरेशन तकरीबन लिस्ट की तरह ही होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट लिस्ट की तरह होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी है कि भाई मैंने लिस्ट में डेटा भेजा, मुझे किस तरह डेटा मिल रहा था, ये देख लें। जब मैंने लिस्ट में डेटा भेजा मुझे क्या किस तरह डेटा मिल रहा था, लिस्ट में ही मिल रहा था, सही है। लेकिन अब जो चीज़ दिखानी ना वो ये है कि अगर मैं इस डेटा को बना दूं टपल, ठीक है, और मैं अगर इस टपल डेटा को भेजूं फाइल में, उसी फाइल को डॉट जेसन में भेज रहा हूँ, तो चलें फाइल 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, किस तरह डेटा मिलेगा हमें, कोई आइडिया? चलें एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फाइल ओपन करते हैं, फाइल 3 डॉट जेसन। तो कैसा डेटा मिल रहा है हमें भाई, लिस्ट में मिल रहा है। मैंने डेटा किस तरह भेजा, टपल बनाकर भेजा था, लेकिन डेटा किस तरह मिल रहा है, लिस्ट में। तो यहाँ पर एक चीज़ समझानी है, लेकिन जो टपल है ना, टपल वो पाइथन की डेटा टाइप है, वो क्या है, पाइथन में डेटा टाइप है। अभी मैंने बताया जिस तरह लिस्ट है ना हमारे पास पाइथन में जावा स्क्रिप्ट में क्या होती है, वो एरेज होती हैं। यहाँ पर डिक्शनरीज़ है, वहाँ पर भी क्या होती हैं, डिक्शनरीज़ होती हैं। यहाँ पर सेट्स है, वहाँ पर भी क्या है, सेट्स हैं। लेकिन
जावा स्क्रिप्ट में टपल करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जावा स्क्रिप्ट में टपल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए, और हम फाइल कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जेसन फाइल यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब ये जावा स्क्रिप्ट पर बेस करने वाली फ़ाइल है, ठीक है। मतलब ये जावा स्क्रिप्ट पर हैंडल हो रही है या जावा स्क्रिप्ट पर काम कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो डेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिस्ट में हो जाएगा। तो टपल में हम जब भी डेटा भेजेंगे इस फाइल में स्टोर होते वक्त वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले लिस्ट में, और फिर डेटा स्टोर होगा जाकर। सही है, बात समझ आ रही है। टपल भी फॉर्म में नहीं कर सकते। टपल की फॉर्म में नहीं कर सकते अगर जेसन में आपको डेटा सेव करना है तो। सही है, तो एक चीज़ मुझे आपको ये दिखानी थी, ये सबको क्लियर है भाई? हाँ बोलें। सर वापस से वही क्वेश्चन है कि हाँ। मल्टीपल ऑपरेशन कैसे करते मल्टीपल ऑपरेशन मतलब थोड़ा सा मतलब, जेसन फाइल में बहुत सारा डेटा है, मिक्स डेटा है, हाँ और इसी एक डेटा टाइप में मुझे ऑपरेशन पढ़ना है। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, हम करते हैं इसको, 1 मिनट दें बस। अच्छा भाई, यहाँ पे एक चीज़ देख लें, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि अब ये तो हम बहुत बेसिक सा डेटा लिख रहे थे, सही है अरसलान? अभी हमने क्या लिखा था, अभी हमने कौन सा डेटा ऐड किया था, टपल वाला डेटा ऐड किया था हमने, सही है, टपल का डेटा ऐड किया था। लेकिन हमें डेटा किस तरह मिला, अंदर जाके लिस्ट करके। अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा भेजते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ और मैं उसका नाम दे देता हूँ, लेट सपोज डेटा करके नाम दे देता हूँ, और बोलता हूँ मैं कि भाई स्टूडेंट नेम्स, ठीक है। स्टूडेंट नेम्स की एक मेरे पास की बना रहा हूँ मैं। क्या गिरा दिया भाई, हैं? अच्छा भाई, स्टूडेंट नेम्स है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम लिख लेता हूँ, अरसलान है, अनीक है, फिलहाल 4 बच्चों के नाम लिख लेता हूँ, हसनैन है और नासिर हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी फ़ी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको भी लिस्ट में करके लिख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई लेट सपोज 1200 है, 1350 है, सॉरी 2350 है, 780 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और 1000 है, सही है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, लेट सपोज कैंपस लिख लेते हैं। कैंपस है हमारे पास इनका हाजियानी, एक का है गुलशन, तीसरे का है बहादुराबाद, और फोर्थ का है पापोश। सही है भाई, मैंने कुछ डेटा लिख लिया यहाँ पर। और अब इस डेटा को मैं किस में डंप कर रहा हूँ, जेसन में डंप कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा सारा क्या करूँगा मैं, विथ ओपन, और नई फाइल बनाऊँ या उसी फाइल में किसी कौन सी वाली फाइल में, हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं यहाँ पर। file2.json है जिसमें हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है। एक file3 है हमारे पास जिसमें इसमें भी लिस्ट मौजूद है। टपल पास किया था हमने लेकिन इसमें लिस्ट बन गई थी, ठीक है। तो किस में करूँ मैं, file2.json में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विथ ओपन करेंगे और यहाँ पर file2.json मोड हमारा होने वाला है अपेंड विथ फाइल, क्या लिखेंगे, json.dump, सही है, json.dump। और क्या डेटा भेजेंगे, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे विथ क्यों लिख दिया, यहाँ पे एज आएगा। क्या डेटा भेजेंगे भाई, डेटा ही भेजेंगे क्योंकि हमने डेटा ही लिखा है। और क्या करेंगे, किस फाइल में भेजना हमने वो बता दिया, फाइल, ठीक है। और अभी इंडेंट नहीं बता रहा मैं कि इंडेंट क्या करो, सही है भाई। अच्छा एक काम ये करना होगा मुझे यहाँ पर, अभी मैं देख के पहले बता देता हूँ, बल्कि मैं इसको हाथ के हाथ ही भेज देता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या करो, एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए
सही है। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फाइल में ना ऑलरेडी लिस्ट मौजूद है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, पहले लिस्ट आए मेरे पास और फिर कॉमा करके क्या आए, डिक्शनरी का डेटा स्टोर हो जाए। मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं पहले लिस्ट बनाऊँ और फिर फ़ौरन ही उसके बाद आके डिक्शनरी ले जाके सेव करवा दूँ। ठीक है, कॉमा करके मैं क्या करूँगा, उसको सेपरेट करूँगा ताकि जब मैं उसको रीड करने लगूँ तो मैं उसको प्रॉपर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूँ। सही है। अच्छा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। एग्जीक्यूट हो गया ये, फाइल टू डॉट जेसन को देखते हैं। तो देखें भाई क्या हुआ। अच्छा इसने क्या किया कि फुल स्टॉप भी कॉमा भी कोड भी लाके भेज दिया। ठीक है, मतलब ये सारा डेटा उठा के लिए आया है। तो अब इसको हटाने का तरीका क्या होगा, तो आई थिंक शायद इसको मुझे यूँ करना चाहिए था। एफ स्ट्रिंग काम नहीं कर रहा इस पर। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करके भेजता तो शायद ये सही चल रहा था। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को थोड़ा सा सही कर देता हूँ पहले। ठीक है, और मैं इसको इस तरह करके भेजता हूँ, फिर चेक करता हूँ कि क्या होता है। अनहैशेबल टाइप डेट। अच्छा भाई नहीं कर रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग ही फ़ाइल बनानी पड़ेगी इसके लिए। क्या करना पड़ेगा, अलग ही फ़ाइल बनानी पड़ेगी। इसको देखना पड़ेगा कि क्या तरीका हो सकता है इसका। ठीक है, मैं देख लूँगा, बता दूँगा आपको। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इसको अलग ही फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा सॉरी, एक काम अगर मैं करूँ, इसको भी तो हटाऊँ मैं, कि क्या कर रहा था। पता नहीं, खैर देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं फ़ाइल 4 बनाता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से उठाकर रिमूव कर देता हूँ और इसको अब क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, फ़ाइल 4 आ जानी चाहिए मेरे पास। ठीक है, और देखें डेटा किस तरह से आ रहा है, जो हमने डेटा भेजा था वो सारा डेटा यहाँ पर मिल चुका है, लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि क्या करें, इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में, या प्रिटीफाई अगर हम इसको कर दें या ब्यूटीफाई कर दें, एक ही वर्ड है वैसे तो। ठीक है, तो हम इंडेंट 4 करके भेजेंगे और हमारा डेटा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूँकि मैं अपेंड मोड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब डेटा मेरा दोबारा से आएगा उसमें लग जाएगा, तो इसलिए मैं बेहतर है क्या करूँ, इसको राइट मोड में लिख दूँ, फाइल 4.json। तो देखें अब डेटा क्या हुआ है, हमारा डेटा पहले किस तरह आ रहा था, अब किस तरह से आ चुका है। बात समझ आ रही है सबको। अच्छा भाई, अब सवाल ये था कि अब हमारे पास ये थोड़ा डेटा प्रॉपर आ चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ काम करना चाह रहे हैं, तो किस तरह काम करेंगे हम इस पर। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको रीड करूँगा, जब भी तो मैं डेटा निकाल सकूँगा। जी बोलें। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मल्टी डेटा, तो मल्टी डेटा टाइप किया तो है हमने। जेसन फाइल में एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, हाँ, और दूसरा इंटीजर है, लिस्ट है, बिल्कुल। देखें ये स्ट्रिंग गई, आप किस तरह चाह रहे हैं, एक डेटा टाइप है ना डिक्शनरी, अलग अलग वेरिएशन चाह रहे हैं, जैसे पहले नाम आ गया फिर कॉमा करके उसकी एज आ गई, ये बोल रहे हैं। फिर जैसे इंटीजर है, हाँ स्ट्रिंग है, हाँ, अब मुझे किसी एक पे काम मैं अभी भी नहीं समझा। स्ट्रिंग और इंटीजर आपने दोनों फाइल में लिख दिए, ये बोल रहे हैं आप। हाँ तो लिख दें, लेकिन आपको वो डेटा सेव करना पड़ेगा ना कहीं पर। तो किसी एक डेटा टाइप पे कैसे काम कर सकते किसी एक डेटा टाइप पे, क्वेश्चन आपको मुझे इतना अच्छे से क्लियर हो नहीं रहा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उसको बताने की कि आप किसी एक डेटा टाइप, कौन सी डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग, इंटीजर जैसे फाइल में ये दो है, अच्छा जेसन फाइल में ये दो चीज़ें मौजूद हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों अलग अलग मौजूद दोनों अलग अलग मौजूद हैं। तो देखें असल में जेसन फाइल का मकसद ना स्ट्रिंग को हैंडल करना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जेसन फाइल का मकसद स्ट्रिंग को हैंडल करना नहीं है, ऑल तो हम उसमें भेज सकते हैं जिस तरह मैंने भेजा है, लेकिन जो अगर आपने स्ट्रिंग लिखवाना है ना, फिर आप टेक्स्ट फाइल का यूज़ करें। बात समझ रहे हैं थोड़ी सी। अच्छा भाई यहाँ देख लें ज़रा,
अगर हम जेसन फाइल का यूज़ कर रहे हैं ना, तो जेसन फाइल का यूज़ करने का मकसद क्या है कि हमारे स्ट्रिंग के अलावा जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं ना, उसको हम प्रॉपरली उनके फॉर्मेट में ही स्टोर कर सकें। सही है। हाँ, स्ट्रिंग को मैं जैसा अभी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिस्ट बना के भेज दिया, लिस्ट में स्ट्रिंग्स लिखे हैं बहुत सारे, इसमें बूलियन लिख सकते हैं आप, इंटीजर लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, आप डिक्शनरी भेज दें। जो लिस्ट हमारे पास टेक्स्ट फाइल में सेव नहीं हो रही थी, हमने यहाँ पे सेव करके देख ली। डिक्शनरीज हमने क्या करी भाई, डिक्शनरीज क्या करी हमने, जेसन फाइल में सेव कर दी, अभी आपके सामने दिखाया मैंने। ठीक है। इसके अलावा टपल्स हम कर सकते हैं, सेट्स कर सकते हैं। देखिए ये जो डेटा टाइप है ना, इन डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए जेसन फाइल का यूज़ किया जाता है। अगर आप सिर्फ एक स्ट्रिंग स्टोर करना चाह रहे हैं ना, उसमें आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग और एक नंबर। जेसन फाइल का ये मकसद नहीं है। क्या है, आपके पास प्रॉपर क्या होगा, डेटा होगा, आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट्स हो गए। इन तरह के डेटा टाइप्स को हैंडल करने के लिए हमने जेसन फाइल, मतलब साइंटिस्ट ने जेसन फाइल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो समझ आ रही बात। अब आपका क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग आप चाह रहे हैं एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर हो, नहीं, इस तरह काम नहीं करेगा। ठीक है। आपने क्या करना है, या तो आपको लिस्ट बना के भेजनी है, ठीक है, एक स्ट्रिंग एक नंबर भेज दें आप, लेकिन उस एक नंबर का क्या करेंगे आप, मतलब अभी हम एक नंबर तो स्टोर कर सकते हैं, हमने देखा था उसको ऊपर, लेकिन आप उसको सिर्फ प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड यही कर सकते हैं, और डेटा मौजूद ही नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, जब डेटा भेजेंगे ना लिस्ट जेसन फाइल में, प्रॉपर आपका डेटा स्ट्रक्चर होगा, या तो लिस्ट में जाएगा, या तो डिक्शनरी में जाएगा, या तो सेट्स होंगे, टपल्स होंगे। ठीक है। और इनका मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है। तो डेटा इस तरीके से जाएगा। अब जो मैंने डेटा भेजा है ना, अब मैं क्या करूँगा, इसको रीड करने लगा हूँ भाई। अच्छा भाई यहाँ देख लें ज़रा जल्दी से, जो मैंने डेटा स्टोर किया ना, उसको मैं रीड करने लगा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, विथ ओपन। ठीक है। विथ ओपन, और कौन सी फाइल ओपन करूँगा, file4.json। ठीक है। और मोड हमारी मर्ज़ी होती है, लिखें या ना लिखें। क्या लिखूँगा, एस फाइल, और फिर क्या करूँगा, जेसन डॉट लोड, चूँकि हम रीड कर रहे हैं। ठीक है। क्या रीड कर रहे हैं हम, फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, बस एक मरतबा लिखना है। ठीक है। और इसको मैं उठा के लिख लेता हूँ, इसको स्टोर कर देता हूँ डिटेल्स के अंदर। ठीक है। और मैं हाथ के हाथ इस डिटेल्स को प्रिंट भी कर लेता हूँ। ठीक है। तो हम देखेंगे, डिटेल्स को भी प्रिंट कर लेता हूँ, डिटेल्स की टाइप को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो हम देखेंगे भाई वो डिक्शनरी की टाइप मिल रही है और डिटेल्स हमें मिल जाएंगी इसकी। एग्जीक्यूट किया तो देखें भाई क्लास क्या है हमारी, डिक्शनरी है, और हमें जो डेटा मिल रहा है वो भी डिक्शनरी फॉर्मेट में मिल रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे क्या मिल जाए, कैंपस मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, की पास कर दूँगा यहाँ पे डिटेल्स स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा भाई, कैंपस। तो मुझे सिर्फ क्या मिल जाएगा, सॉरी डबल कोड आ गया एंड में। सही है। तो मुझे देख रहे हैं सारे कैंपस मुझे मिल गए। किस में, किस चीज़ पर, रीड आप लोड से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एरर क्या आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा डेटा लाइन में आ रहा है। चले मैं आगे देखता हूँ, अभी तो एरर को रखें उसको। ठीक है भाई, ये समझ आ गई सबको, क्लियर है सबको। तो हमारा ये टॉपिक जो है टेक्स्ट फाइल और जो जेसन वाला था, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो हमने स्टार्ट किया था इसको, हमने टेक्स्ट फाइल का देखा था। टेक्स्ट फाइल में हम कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट डेटा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर हमने देखा दूसरी डेटा टाइप्स जो हो गई स्ट्रिंग के अलावा, वो हम किस में हैंडल करते हैं, जेसन में हैंडल करते हैं। हम किस में हैंडल करते हैं, जेसन में हैंडल करते हैं। और हमने देख लिया कि किस तरीके से हम जेसन में हैंडल करेंगे। ठीक है। एक लास्ट चीज़ देख लें जल्दी से, अगर हमें इमेज के साथ काम करना है, अगर हमें किसके साथ काम करना है, इमेज। देखें इमेज हो गई, ऑडियोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, ये सब का सब डेटा किस में होता है, ये बाइनरी डेटा होता है हमारा। ये किस तरह का डेटा होता है हमारा, बाइनरी डेटा होता है। ठीक है। तो बाइनरी डेटा को, बाइनरी डेटा के लिए हम क्या करते हैं भाई जी, बाइनरी डेटा के लिए भी हम टेक्स्ट फाइल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसका मोड अलग हो जाता है। ठीक है। अब वो किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ।
डेटा भी हम टेक्स्ट के अंदर रखेंगे। जी ये जो इमेजेस या वॉइस नोट है हाँ, ये भी टेक्स्ट का रखेंगे। नहीं वो बाइनरी में होता है हमारा, उसका मोड हमें डिफरेंट यूज़ करना पड़ता है। बताता हूँ किस तरह से होता है, 1 मिनट दिएगा बस। फिर ये अलग अलग फॉर्मेट यूज करेंगे। जी मोड डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो जेसन की फाइल में करेंगे। जेसन की फाइल में नहीं, देखें जेसन जो मकसद है ना उसका, हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को, जो कि कौन कौन से लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, सेट्स और इनके मिक्सचर को जेसन में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, हम यूज़ तो अभी टेक्स्ट फाइल का करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका मोड चेंज करेंगे। ठीक है, बता दूँ किस तरीके से होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस का डेटा वगैरह भी हम इस पर फिर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बता दो, 1 मिनट दिएगा। अच्छा भाई, तो अभी एक काम ये करते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट या कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, सही है, और उसको देखते हैं किस तरीके से वो हमारा हैंडल होता है। अब यहाँ पर कोई अगर मुझे इमेज मिल जाए, वीडियो मिल रही है तो मुझे, स्क्रीनशॉट क्लिक करना। हाँ वो भी हो सकता है, ये मौजूद नहीं है। आउटलाइन देख लेते हैं, आउटलाइन भी मौजूद नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, यहाँ पे देख लें सारे जल्दी से, ये लास्ट टॉपिक है अभी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं इधर फोल्डर में। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ अपनी उस इमेज को। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, और अपलोड करके मैं इस वाली चीज़ को क्या करूँगा, उठा लूँगा डेस्कटॉप से, जो कि मैंने लिखी थी कैप्चर करके। ठीक है, ये वार्निंग दे रहा, बोल रहा भाई अपने पास डेटा को स्टोर रखिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, रख लेंगे। ठीक है, अब ये देखें अपलोड हो रही है ज़रा, और फिर हम इसको क्या करेंगे, सही है भाई, फाइनली इमेज अपलोड हो गई है। अच्छा भाई, यहाँ देखें, जो अभी हमने देखा था कि टेक्स्ट फाइल सिर्फ किसको हैंडल कर रही है भाई, सिर्फ टेक्स्ट को, बाइनरी और दूसरे डेटा टाइप्स को वो हैंडल कर ही नहीं सकती टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही काम करने वाले हैं। हम देखते हैं कि हमारी इमेज को किस तरह हम चेक कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो क्या करूँगा मैं, तरीका वही रहेगा, विथ ओपन करूँगा। ठीक है, पहले मैं इमेज दिखा देता हूँ, कहाँ गई इमेज मेरी, ये रही इमेज, मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे आप लोगों को इमेज मिल जाएगी। ठीक है, आ गई इमेज जो अभी मैंने अपलोड करी है। अब ज़रा इसको रीड करते हैं हम, सही है, क्योंकि डेटा तो मौजूद है हमारे पास अभी ऑलरेडी इमेज की फॉर्म में। इसको रीड करते हैं सबसे पहले। तो मैं क्या बोलता हूँ, विथ ओपन, और मेरी इमेज का नाम क्या है, ये देखें capture.png करके, सही है। मैं क्या करता हूँ, अच्छा सब कैपिटल नहीं है, अच्छा सही है, ठीक है, capture.png। ठीक है, मोड इसका रहने दें, और क्या लिखता हूँ, एस फाइल। ठीक है, सही है, क्या लिखा मैंने, एस फाइल। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, फाइल डॉट रीड लिखूँगा।
ठीक है, और इसको प्रिंट करूँगा तो हमें एरर मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें एरर मिलेगा। ठीक है, देखें क्या बोल रहा है कि भाई UTF-8 कोडेक कैन नॉट डिकोड बाइट, मतलब एक लंबी छोटी उसने चीज़ बता दी है। ठीक है, अब वजह इसकी ये है कि असल में ये जो इमेज है ना, इमेज का डेटा किस तरह का लिखा हुआ है? बाइनरी में लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है और हम उसको रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोड यूज़ हो रहा है ना, वो मोड हमारा R मोड नहीं है। अब हमारा R मोड नहीं है, यहाँ पे हम कौन सा मोड यूज़ करेंगे? RB, रीड बाइनरी मोड का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? रीड बाइनरी का मोड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर दो, आप देखिएगा हमें क्या मिलता है। अब देखें, ये हमारे पास ये टेक्स्ट मिल गया है। असल में वो जो इमेज है ना, उस इमेज में ये वाला डेटा सेव हुआ हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हैं इतने सारे कैरेक्टर जो हमें मिल रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या हमारे बाइनरी डेटा है और कितना ज़्यादा है कि ये स्क्रॉलर देख रहे हैं कितना चलाना पड़ेगा मुझे जब जाके मैं उसके एंड तक पहुँचूँगा। तो वो जो इमेज है ना, वो इस तरह के डेटा में सेव हुई हुई है हमारे पास। समझ आ रही है बात? तो TXT फाइल हमारी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकती। कौन सी एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं हम? जो हमारी इमेज की एक्सटेंशन होगी हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, डेटा को रीड करने के लिए। और कौन से मोड में ओपन करना पड़ेगा हमें? भाई डेटा को रीड बाइनरी में ओपन करना पड़ेगा। RB मतलब रीड बाइनरी है। सही है। अच्छा, अब अगर मैं एक काम ये करना चाहूँ कि भाई मैं एक इमेज से दूसरी इमेज बनाना चाहूँ, जैसे हम कॉपी कर लेते हैं ना, एक इमेज को कॉपी किया दूसरी जगह पे ले गए, ठीक है, वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ये काम करना चाहूँ तो यहाँ पे ये मैं काम कर सकता हूँ। किस तरह करूँगा मैं? देखिए मैं क्या करता हूँ, बस ये लास्ट चीज़ यहाँ पे देखिएगा सारे, विथ ओपन करूँगा। ठीक है, और इस इमेज को मैं ओपन कर लूँगा रीड बाइनरी मोड के अंदर। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ एस रीड फाइल, RF का नाम दे देता हूँ। ठीक है, रीड फाइल, RF स्टैंड्स फॉर रीड फाइल। अब मैं यहाँ पे RF क्यों दे रहा हूँ इसको बताता हूँ मैं। अच्छा, मैं और नीचे आता हूँ, मैं अगली लाइन पर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ विथ ओपन, और मैं बोलता हूँ कि एक मेरी न्यू फाइल बना दो तुम, कैप्चर कॉपी करके, और इसकी एक्सटेंशन क्या रखना? .png रखना। क्या रखना? .png रखना। और चूँकि हम क्या कर रहे हैं भाई, न्यू फाइल बना रहे हैं, तो क्या RB मोड यूज़ होगा या WB मोड यूज़ होना चाहिए? WB। RB मतलब रीड करो, रीड बाइनरी। WB मतलब राइट करो, बाइनरी वाली फाइल को मेरी क्रिएट करो या उसको राइट करो। सही है। तो यहाँ पे मोड क्या लिखने वाला हूँ मैं? WB मोड यूज़ करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? SWF। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो इमेज पड़ी हुई है ना ऑलरेडी, उसको पहले मैंने ओपन कर लिया किसमें? रीड फॉर्म के अंदर, मतलब रीड बाइनरी का, उसको मैं रीड बाइनरी करके रीड कर रहा हूँ और मैंने उसको RF करके ओपन कर लिया। और फिर मैंने एक और फाइल क्रिएट करी है न्यू वाली, जो मैं बिल्कुल से क्रिएट कर रहा हूँ नहीं फर्स्ट टाइम। सही है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? WB मोड मतलब राइट बाइनरी। ठीक है, मतलब मैं न्यू फाइल क्रिएट कर दो, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? WF का। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं डेटा रीड करूँगा फाइल का पुरानी वाली। सही है, तो क्या करूँगा मैं? RF डॉट रीड का यूज़ करूँगा, RF डॉट रीड का यूज़ करूँगा। सही है, और इसको मैं लेट सपोज स्टोर कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ सिंपल सा कि बाइनरी डेटा करके। सही है, तो क्या होगा, ये जो आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल रहा है ना, ये सारा डेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? बाइनरी डेटा में सेव हो जाएगा जाकर। और फिर मैं बोलता हूँ भाई तुम क्या करो, एक जो न्यू फाइल मैंने तुम्हें बनाई थी ना, न्यू फाइल का नाम क्या था? कैप्चर कॉपी .png, उसको मैंने क्या नाम दिया था? WF। तो मैं बोल रहा हूँ भाई तुम क्या करो, उस फाइल को क्या करो? क्रिएट करो। तो क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखते हैं भाई? राइट लिखते हैं ना। ठीक है, हमने राइट लिखा है। ऐसी है ना, जब कोई चीज़ नई क्रिएट कर रहे होते हैं हम क्या लिखते थे उसकी जगह? मोड W यूज़ करते थे या A यूज़ करते थे और फिर अंदर आके राइट लिखते थे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। और राइट में किसको लिखूँगा मैं? बाइनरी डेटा को। सही है, बस इतना काम मुझे करना है। और अभी आप लोग देख लें, यहाँ पर मेरे पास कोई भी कैप्चर कॉपी PNG करके कोई फाइल मौजूद है क्या? नहीं है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे वो फाइल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, अगर आ जाती है तो सही है। इसको रिफ़्रेश कर लेंगे हम। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देखिए, कैप्चर कॉपी PNG आ गई। इसको मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, दोबारा से हमारे पास वही इमेज आ जाएगी। सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस PNG की मदद से JPEG बना सकते हैं, और जो दूसरे डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं ना हमारे पास इमेजेस के, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना होगा,
मैंने अभी PNG से PNG ही बना दिया, सही है। आप लोग क्या कर सकते हैं, PNG से उठा के JPEG बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी करके देख लेता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं भाई, उसी फाइल को रीड करो और कैप्चर कॉपी डॉट JPEG करके मेरी एक न्यू इमेज बना दो, सही है। तो क्या करेगा, डॉट JPEG एक्सटेंशन के साथ ये मेरी एक और इमेज बना देगा, ठीक है। देख रहे हैं JPEG वाली फ़ाइल आ गई, इसको ओपन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एक और इमेज मिल जाएगी, सही है। अब असल में JPEG और PNG फाइल और जो डिफरेंट फाइल्स होती है ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि भाई आपने अपने मोबाइल कैमरे से इमेज ली है, पिक्चर ली है, बड़ी हाई क्वालिटी इमेज है, आप किसी फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वो बोलता है भाई कि फाइल साइज़ कैन नॉट बी मोर देन 5 MB लिखा आ रहा होता है ना, कभी समटाइम्स इस तरह से होता है। तो फिर आप क्या करते हैं, जाते हैं उसको गूगल क्रोम पे और उसको फ़ाइल कंप्रेस करने का ऑप्शन, मतलब फ़ाइल कंप्रेस करते हैं उसकी, ठीक है, इमेज कंप्रेशन करके आप सर्च करते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को अपलोड करके उसको लो क्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लो क्वालिटी में कन्वर्ट करने से क्या होता है कि आपका MB साइज़ है ना, उसका जो साइज़ है वो कम हो जाता है। अभी जो कंप्रेशन हो रही है ना, ये दो तरह की होती है, लॉसी लॉसलेस, ठीक है, कि उसमें एक कंप्रेशन में डेटा लॉस हो जाएगा, एक डेटा में क्या होता है आपका डेटा मौजूद रहता है। तो ये वो वाला काम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो है फाइल एक्सटेंशन ऑलमोस्ट पढ़ ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बस हमारा CSV फाइल है, उसको हम देखेंगे 5-10 मिनट्स के अंदर। फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस ना करे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और थोड़ा फंक्शंस को भी रिवाइज़ करके आ जाइएगा, ताकि आप लोगों को फंक्शंस का अच्छे से पता हो, क्योंकि फंक्शंस वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं।